जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पाथ टू एक्सेल में। साथियों, आज हम लोग जनवरी 2024 से जुलाई 2024 के बीच जितने भी इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स और ऑनर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे टैबुलर फॉर्म में, ताकि आप बस एक नज़र में समझ पाएँ कि कौन से अवार्ड से किसको नवाजा गया है, कौन से ऑनर्स किसके ऊपर बेस्टो किया गया है। ठीक है, तो ये जनवरी 2024 से जुलाई 2024 तक की पूरी एक लिस्ट होगी आपके सामने। तो ज़्यादा देर ना करते हुए हम लोग देखते हैं अपने अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो पहला अवार्ड इस सीरीज में है WHO वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2024। तो आपको देखना है WHO वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड 2024 किसको गया है। तो ये ओडिशा टोबैको कंट्रोल सेल को अवार्ड गया है। ठीक है, ओडिशा टोबैको कंट्रोल सेल ने ये अवार्ड रिसीव किया है किसके हाथों, तो WHO के हाथों। ठीक है, कौन सा अवार्ड, वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है नवरत्न कंपनी स्टेटस। तो सबसे पहले याद रखिएगा कि ये जो नवरत्न है, महारत्न है, मिनी रत्न है, ये जो कैटेगरीज है ये कौन प्रोवाइड करता है। तो याद रखिएगा ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस अवार्ड करता है। जो भी कैटेगराइजेशन है ये कंपनीज का, इंडियन PSUs का मिनी रत्न में, नवरत्न में या महारत्न में, ये कौन करता है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस करती है। ठीक है, तो इसमें क्या है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है, उनको नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिल गया है। ठीक है, आप जानते होंगे 3 क्लासिफिकेशन है, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ठीक है, तो सबके अलग अलग क्राइटेरिया है, सबकी अलग अलग अवार्डिंग है। ठीक है, कौन हर अलग अलग कंपनी अलग अलग कैटेगराइजेशन में फॉल करती हैं बेस्ड ऑन देयर टर्नओवर, प्रॉफिट, ये सब चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों को असेस करते हुए जो है कंपनी को महारत्न कैटेगरी दी जाती है या नवरत्न कैटेगरी दी जाती है या मिनी रत्न कैटेगरी दी जाती है। तो आपको याद रखना है जो नवरत्न कंपनी स्टेटस मिली है वो किसको मिला है, तो वो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को मिली है। ठीक है, ये 18th ऐसी कंपनी है टू रिसीव नवरत्न कंपनी टैग बीइंग अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज। ठीक है, तो आपको दो चीज़ें याद रखनी है कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को कौन सा स्टेटस मिला है, तो नवरत्न का स्टेटस मिला है। ठीक है, और ये कौन सी कंपनी बन गई है, कौन से नंबर की कंपनी बन गई है टू रिसीव दिस नवरत्न कंपनी स्टेटस, तो इट हैज़ बिकम 18th कंट्री। ठीक है, सॉरी 18th कंपनी। ठीक है, ये 18वीं कंपनी बनी है जिन्हें नवरत्न कंपनी का स्टेटस मिला है। ठीक है, और ये स्टेटस कौन बेस्टो करता है, कौन अवार्ड करता है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये कैटेगराइजेशन करती है और कंपनीज को उन कैटेगराइजेशन में क्या करती है, फिट करती है उनके टर्नओवर के हिसाब से और उनके प्रॉफिट के हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस होते हैं, कुछ फाइनेंशियल रिजल्ट्स होते हैं जिसकी वजह से कंपनीज को इन स्टेटस में रैंक किया जाता है। ठीक है, उसी में है मिनी रत्न कैटेगरी स्टेटस 1। तो ये किसको मिला है, ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ये मिला है। ठीक है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ये मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा नवरत्न कंपनी स्टेटस किसको मिला है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को। ये कौन सी कंपनी है, कौन से नंबर की कंपनी है इंडिया में ये स्टेटस रिसीव करने वाली, तो ये 18th नंबर की कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी स्टेटस कौन प्रोवाइड करता है, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर फॉल करता है, वो डिपार्टमेंट ये कैटेगराइजेशन देता है कंपनीज को। ठीक है, मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस किसको मिला है, तो ये सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिला है। नेक्स्ट है मिस AI का अवार्ड किसको दिया गया। ठीक है, मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अवार्ड किसको दिया गया है आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसकी विनर है केंजा लैली। ठीक है, केंजा लैली जो कि मोरक्को जो कि अफ्रीकन कंट्री है, मोरक्को की वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, मोरक्को की ये वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है। ठीक है, मोरक्को की वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है जिनको मिस AI का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये जो है कंपटीशन जीता है इन्होंने और ये पहली ऐसी वर्ल्ड्स फर्स्ट मिस AI बनी है। ठीक है, वर्ल्ड की पहली मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनी है केंजा लैली। ठीक है, केंजा लैली। और केंजा लैली को किस चीज़ के लिए मिला है अवार्ड, तो इनको अपने मॉडल के लिए। ठीक है, इनको अपने मॉडल मरियम बेसा के लिए ये मिला है। ठीक है, मरियम बेसा के लिए ये मिला है। ठीक है, तो ये कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल था। मरियम बेसा किसने जनरेट किया था, केंजा लैली ने। ठीक है, केंजा लैली ने। ठीक है, तो इनको वर्ल्ड की पहली मिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अवार्ड मिला है। ठीक है,
ये वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है फ्रॉम मोरक्को, ठीक है। नेक्स्ट है पेन पिंटर प्राइज। पेन पिंटर प्राइज किसको मिला है? तो अरुंधति रॉय को मिला है, याद रखिएगा, ठीक है। ये पहली ऐसी इंडियन ऑथर है जिनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। अरुंधति रॉय इज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड। कौन सा अवार्ड? पेन पिंटर प्राइज अवार्ड, पेन पिंटर प्राइज अवार्ड, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं सारी चीज़ें। तो वर्ल्ड नो टोबैको कंट्रोल डे अवार्ड किसको गया है? तो ओडिशा टोबैको कंट्रोल सेल को गया है, ठीक है। किसने दिया है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है, ठीक है। नवरत्न, महारत्न और मिनी रत्न स्टेटस कौन प्रोवाइड करता है? तो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस प्रोवाइड करता है। इस सीरीज में नवरत्न कंपनी स्टेटस किसको दिया गया है? तो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड को नवरत्न कंपनी स्टेटस मिला है, और ये 18th ऐसी कंपनी बनी है टू रिसीव सच टैग और सच कैटेगराइजेशन ऑफ नवरत्न कंपनी। इसी सिलसिले में मिनी रत्न कैटेगरी 1 स्टेटस किसको मिला है? तो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को ये मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है मिस एआई कौन बनी है? तो मिस एआई केंजा लेली बनी है, जो कि मोरक्को से आती हैं, वर्चुअल इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। तो इन्होंने जनरेट किया था अपना मॉडल मरियम बेसा, ठीक है। कंप्यूटर जनरेटेड मॉडल था जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है फर्स्ट मिस एआई का, ठीक है। पेन पिंटर प्राइज किसको मिला है? तो अरुंधति रॉय को मिला है, ठीक है। ये पहली इंडियन बनी है टू रिसीव दिस अवार्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो अवार्ड है वो है गांधी मंडेला अवार्ड। तो आपको देखना है कि गांधी मंडेला अवार्ड किसको गया है। तो गांधी मंडेला अवार्ड 2 लोगों को गया है। पहले हैं रिगोबर्टा मेंचू टम, ठीक है। रिगोबर्टा मेंचू टम जो कि ग्वाटेमाला के एक्टिविस्ट हैं, ठीक है। सेंट्रल अमेरिकन कंट्री है ग्वाटेमाला, वहाँ के एक्टिविस्ट हैं रिगोबर्टो मेंचू टम, ठीक है। और दूसरे जो प्राणी हैं या इंसान है जिनको गांधी मंडेला अवार्ड मिला है वो है विक्टर गोंजलीस टोरेस, ठीक है। विक्टर गोंजलीस टोरेस, ये कहाँ से आते हैं? ये मैक्सिकन पॉलिटिशियन है, ठीक है। मैक्सिकन पॉलिटिशियन है, ठीक है। इनकी नेशनैलिटी भी याद रखनी है आपको, ठीक है। हो सकता है आपसे यही पूछ लें कि जो गांधी मंडेला अवार्ड के रिसिपिएंट्स हैं वो उनकी नेशनैलिटी क्या है, तो आपको याद रखना है, ठीक है। पहले कौन है? पहले हैं रिगोबर्टा मेंचू टम जो कि ग्वाटेमालन एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। और सेकंड है विक्टर गोंजलेस टोरेस, ये क्या है? ये मैक्सिकन पॉलिटिशियन है, ठीक है। रिगोबर्टा मेंचू टम को ये अवार्ड किस लिए दिया गया है? फॉर ह्यूमन राइट्स। और वेक्टर गोंजलेस टोरेस को ये अवार्ड क्यों दिया गया है? फॉर हेल्थ केयर, ठीक है। तो याद रखिएगा हेल्थ केयर के लिए टोरेस को अवार्ड मिला है जो कि मैक्सिकन पॉलिटिशियन है। और रिगोबर्टा मेंचू टम को किस लिए अवार्ड दिया गया है? फॉर बीइंग ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। रिगोबर्टा साहब कहाँ से आते हैं? रिगोबर्टा साहब जो हैं ग्वाटेमालन एक्टिविस्ट हैं। और विक्टर गोंजाल्स टोरेस कहाँ से हैं? तो ये मेक्सिको से है, ठीक है। याद रखिएगा गांधी मंडेला अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा ऑनरेरी फेलोशिप एट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। तो ये एनके सिंह साहब को ये मिला है, ठीक है। एनके सिंह साहब को ये मिली है ऑनरेरी फेलोशिप एट लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। एनके सिंह जो है ये इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं, ठीक है। लैरी क्रैमर जो है इन्होंने ये ऑनरी फेलोशिप अवार्ड की है एनके सिंह को, ठीक है, जो कि प्रेसिडेंट और वाइस चांसलर है एलएसई के, ठीक है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में जो करियर अवार्ड दिया गया है वो किसको मिला है? वो इंडियन एक्टर शाहरुख खान को मिला है, ठीक है। तो शाहरुख खान को लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल करियर अवार्ड से नवाजा गया है, जिसको कहते हैं पर्डोला कैरियरा एस्कोनो लोकार्नो टूरिज्म अवार्ड, ठीक है। तो ये लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल कैरियर अवार्ड किसको गया है? शाहरुख खान को गया है, ठीक है। और शाहरुख खान ऐसे पहले भारतीय हैं जिनको ये अवार्ड मिला है, ठीक है। जल्दी से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो गांधी मंडेला अवार्ड किसको किसको मिला है? तो रिगोबर्टो मेंचो टम को मिला है, ये ग्वाटेमालन ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। और दूसरे इंसान जो जिनको गांधी मंडेला अवार्ड से नवाजा गया है, रिसिपिएंट रहे हैं गांधी मंडेला अवार्ड के, वो है विक्टर गोंजलीस टोरेस, ठीक है। इनको हेल्थ केयर के लिए मिला है, ये मैक्सिकन पॉलिटिशियन है, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड जो है हमारा ऑनरेरी फेलोशिप एट एलएसई लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, किसको मिली है? तो एनके सिंह को मिली है, ये इंडियन इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल कैरियर अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये शाहरुख खान को दिया गया है, ठीक है। शाहरुख खान साहब को यह अवार्ड मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अवार्ड जो हम लोग देखेंगे वो है 12th विश्व हिंदी सम्मान
अवार्ड, ठीक है। 12वां विश्व विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड किसको मिला है? तो डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है, याद रखिएगा। डॉक्टर उषा ठाकुर को 12th विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड से क्या है, नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। डॉक्टर उषा ठाकुर वॉज गिवन दिस अवार्ड फॉर हर कॉन्ट्रीब्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ हिंदी लिटरेचर इन हिंदी संवाद प्रोग्राम ऑर्गेनाइज बाय इंडियन एम्बेसी इन नेपाल, ठीक है। तो हिंदी साहित्य के जगत में काम करने के लिए, हिंदी साहित्य के जगत में काम करने के लिए डॉक्टर उषा ठाकुर को ये जो है सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है डॉक्टर उषा ठाकुर को, ठीक है, याद रखिएगा, डॉक्टर उषा ठाकुर, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा अवार्ड है वो है गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड एंड गोल्ड मेडल, ठीक है। ग्लोबल गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड एंड गोल्ड मेडल, ये किसको मिला है? ये सुदर्शन पटनायक जी को मिला है, जो कि इंडिया के सैंड आर्टिस्ट हैं, ठीक है। इनको क्यों मिला है? क्योंकि इन्होंने जो भगवान जगन्नाथ है, प्रभु जगन्नाथ हैं, उनका आपने रथ देखा होगा, तो उनका रथ बनाया था 12 फीट का, ठीक है। 12 फीट का क्या रथ बनाया था, ठीक है। और जो थी रेत की मूर्ति बनाई थी बलराम दास की, ठीक है। बलराम दास की रेत की मूर्ति बनाई थी, बालू की जो है मूर्ति बनाई थी। और 12 फीट का जो प्रभु जगन्नाथ हैं, भगवान जगन्नाथ हैं, उनकी जो उनका जो रथ है उनको बनाया था, चैरियट बनाया था, 12 फीट टॉल चैरियट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ एंड अ सैंड स्टैच्यू ऑफ बलराम दास फ्रॉम सैंड, ठीक है। तो इसलिए इनको ये अवार्ड दिया गया था, गोल्डन सैंड मास्टर अवार्ड एंड गोल्ड मेडल, ठीक है। तो ये सुदर्शन पटनायक जी को ये मिला है, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड है रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, तो ये किसको मिला है? ये हमारे प्रधानमंत्री साहब जो श्री नरेंद्र मोदी साहब हैं, उनको मिला है। ये पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिनको ये रशिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया, ठीक है। किसने दिया है? तो रशिया के प्रेसिडेंट साहब हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने ये अवार्ड जो है, इस अवार्ड से नरेंद्र मोदी साहब को सम्मानित किया है, ठीक है। तो इनको ये नरेंद्र मोदी साहब जो है ये पहले इंडियन लीडर बने हैं टू बी अवॉर्डेड विद दिस अवार्ड, ठीक है। कौन सा अवार्ड? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ठीक है। एक बार फिर से तीनों अवार्ड्स देख लेते हैं जल्दी से। 12th हिंदी भाषा सम्मान 12th विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर उषा ठाकुर जी को मिला है, ठीक है, हिंदी साहित्य के जगत में काम करने के लिए। गोल्डन सैंड अवार्ड और गोल्ड मेडल किसको मिला है? सैंड मास्टर अवार्ड, तो ये सुदर्शन पटनायक जी को मिला है। किसके लिए? प्रभु जगन्नाथ के 12 फीट लंबे रथ को बनाने के लिए और बलराम दास की रेत की मूर्ति को बनाने के लिए, ठीक है। रशिया का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये किसको मिला है? तो ये श्री नरेंद्र मोदी साहब जो कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें दिया गया है। किसने दिया है? व्लादिमीर पुतिन साहब ने दिया है, जो कि रशिया के प्रेसिडेंट है। और साथ ही साथ ये याद रखिए, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं श्री नरेंद्र मोदी साहब, ये पहले ऐसे लीडर बने हैं टू बी अवॉर्डेड विद दिस अवार्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा अवार्ड है वो है शेवेलियर डे लीजन डे ऑनर अवार्ड, जो कि फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, ठीक है। तो अभी हमने रशिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर देखा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल, ये किसको मिला है? ये श्री नरेंद्र मोदी साहब को मिला है। अब दूसरा जो ऑनर है वो फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन ऑनर का है, वो क्या है अवार्ड? शेवेलियर डे ला लेजियन डे ऑनर, ठीक है। तो ये किसको मिला है? ये रोशनी नादर मल्होत्रा जी को मिला है, जो कि चेयरमैन है HCL टेक की, ठीक है। ये किसको मिला है? ये रोशनी नादर मल्होत्रा जी हैं, जो कि चेयरमैन साहिबा हैं HCL टेक की, ठीक है। HCL टेक्नोलॉजी की चेयरमैन साहिबा हैं रोशनी नादर मल्होत्रा। इनको फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर शेवेलियर डे ला लेजियन डे ऑनर मिला है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा अवार्ड है वो है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट क्लाइमेट अवार्ड फॉर ईयर 2022-2023, ठीक है। कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट क्लाइमेट अवार्ड फॉर द ईयर 2022-2023, ठीक है। तो ये किसको मिला है? ये रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को मिला है, ठीक है। ये रिलायंस
जियो इन्फोकॉम लिमिटेड को मिला है। याद रखिएगा, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट क्लाइमेट अवार्ड का ये अवार्ड किसको मिला है? कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट क्लाइमेट अवार्ड किसको दिया गया है? तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम को दिया गया, ठीक है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम को दिया गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने एफर्ट्स किए हैं कार्बन फुटप्रिंट्स को कम करने के लिए, ठीक है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए इनको कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट का क्लाइमेट अवार्ड दिया गया है। किसको? रिलायंस जियो को, ठीक है। नेक्स्ट है गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी किसको मिला है? आंध्र प्रदेश के कम्युनिटी नेचुरल फार्मिंग मॉडल को, ठीक है। तो ये जो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी नेचुरल फार्मिंग मॉडल है, इनको गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है। याद रखिएगा, गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। इसको कौन अवार्ड करता है? इसको कोलोस्टे गुलबेकियन फाउंडेशन जो है प्राइज देता है, ठीक है। आपको खैर इसका नाम नहीं याद रखना है, आपको बस ये याद रखना है कि जो आंध्र प्रदेश कम्युनिटी नेचुरल फार्मिंग मॉडल है, इसको कौन सा अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा साहित्य अकादमी भाषा सम्मान, ठीक है। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान का अवार्ड किसको मिला है? डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल जी को मिला है, ठीक है। डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल को साहित्य अकादमी भाषा सम्मान से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है, ठीक है। एक बार फिर से सारे अवार्ड देख लेते हैं हम लोग। तो फ्रांस का जो सिविलियन हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, शेवेलियर डे लेजियन डे ऑनर अवार्ड, ये किसको मिला है? तो ये चेयरमैन साहिबा हैं HCL टेक्नोलॉजी की, रोशनी नादर मल्होत्रा, इनको दिया गया है, ठीक है। रोशनी नादर मल्होत्रा जी को दिया गया है। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट क्लाइमेट अवार्ड, ये किसको दिया गया है? ये रिलायंस जियो इन्फोकॉम को दिया गया है। किस चीज़ के लिए? इन्होंने एफर्ट्स किए हैं कार्बन फुटप्रिंट्स को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है गुलबेनकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी, ये किसको दिया गया है? तो ये आंध्र प्रदेश कम्युनिटी नेचुरल फार्मिंग मॉडल को दिया गया है। और लास्ट अवार्ड है इस स्लाइड का हमारा साहित्य अकादमी भाषा अवार्ड, ठीक है। साहित्य अकादमी भाषा अवार्ड किसको मिला है? तो डॉक्टर पुरुषोत्तम अग्रवाल साहब को साहित्य अकादमी भाषा सम्मान से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024, ठीक है। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड 2024, तो सबसे पहले देखते हैं किसने दिया है। तो ये एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप है एक, उन्होंने ये अवार्ड दिया है सबको, ठीक है। जिनको जिनको भी देना था उनको दिया है, ठीक है। तो कुछ देख लेते कुछ कैटेगरीज में जिनको अवार्ड मिला है। तो बेस्ट स्टेट अवार्ड इन हॉर्टिकल्चर किसको मिला है? तो नागालैंड को मिला है, ठीक है। नागालैंड जो नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया के, ठीक है, जो बॉर्डर शेयर करती है म्यांमार से, ठीक है, उनको मिला है, नागालैंड को मिला है हॉर्टिकल्चर के लिए बेस्ट स्टेट अवार्ड, ठीक है। बेस्ट एग्रीकल्चरल स्टेट अवार्ड किसको मिला है? तो ये महाराष्ट्र को मिला है, ठीक है, ये महाराष्ट्र को मिला है। नेक्स्ट है प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क, ठीक है। तो एग्रीकल्चर की फील्ड में लीडरशिप देने वाली और आउटस्टैंडिंग रिसर्च करने वाली कौन सी बॉडी है जिनको ये एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है? तो वो है ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, लखनऊ उत्तर प्रदेश। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप UPPCS दे रहे हैं 2024 तो ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। तो जो ICAR के अंडर आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, IISR, जो कि लखनऊ में है यूपी में, उनको क्या मिला है? उनको एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क से सम्मानित किया गया है, ठीक है। यहाँ पे जो रिसर्च वर्क है, अनुसंधान है, बहुत बेहतरीन, बहुत उत्तम स्तर का होता है, जिसकी वजह से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च लखनऊ यूपी को ये एग्रीकल्चर लीडरशिप का अवार्ड दिया गया है फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड किसको किसको किस फील्ड में मिला है? बेस्ट अवार्ड इन हॉर्टिकल्चर मिला है नागालैंड को, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड मिला है महाराष्ट्र को, और प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड मिला है फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क, ये किसको मिला है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च, जो कि लोकेटेड है लखनऊ उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ये अवार्ड किसने दिया है? तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ग्रुप ने ये अवार्ड दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है बेस्ट टेक्नोलॉजी का अवार्ड किसको मिला है? एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड में ही ये इसका दूसरा पॉइंट है। बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड किसको मिला है? तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च को क्या मिला है? बेस्ट टेक्नोलॉजी यूसेज का अवार्ड मिला है, ठीक है। बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड का जो अवार्ड बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च को।
नेक्स्ट जो हमारा अवार्ड है वो है हैरी मेस्से अवार्ड एंड विक्रम साराभाई मेडल। तो ये स्पेस की फील्ड में, स्पेस रिसर्च की फील्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। हैरी मेस्से अवार्ड और विक्रम साराभाई मेडल, ठीक है। तो हैरी मेस्से अवार्ड किसको मिला है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को मिला है, ठीक है। ये प्रोफेसर प्रहलाद चंद्र अग्रवाल हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने माइनर प्लैनेट के नाम पे भी इनका क्या हुआ है, माइनर प्लैनेट भी इनके नाम पे हुआ था, प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी के पे, ठीक है। विक्रम साराभाई मेडल किसको मिला है? तो ये अनिल भारद्वाज जी को मिला है, ठीक है। ये किसने अवार्ड दिया है? तो कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च ने ये अवार्ड इंस्टीट्यूट किया है और बेस्टो किया है। हैरी मेस्से अवार्ड किसको मिला है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को। विक्रम साराभाई मेडल किसको मिला है? अनिल भारद्वाज जी को, ठीक है। तो विक्रम साराभाई मेडल इज एन अवार्ड जॉइंटली इंस्टीट्यूटेड बाय इसरो एंड कमिटी ऑन स्पेस रिसर्च, ठीक है। और हैरी मेस्से अवार्ड मिला है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को, जिसकी वजह से एक छोटा सा जो माइनर प्लैनेट है उनके नाम पे रख दिया गया है प्लैनेट का नाम, ठीक है, प्रोफेसर प्रहलाद चंद्र अग्रवाल। तो याद रखना है, हैरी मेस्से अवार्ड किसको मिला है? प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को। और विक्रम साराभाई मेडल किसको मिला है? तो ये अनिल भारद्वाज जी को मिला है, ठीक है। प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मेस्से अवार्ड और विक्रम साराभाई मेडल अनिल भारद्वाज जी को, ठीक है। नेक्स्ट है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन अवार्ड किसको मिला है? तो ये बृहद सोमा को मिला है, ठीक है। बृहद सोमा जो कि इंडियन अमेरिकन है, इन्हें ये मिला है। किसको हरा के? फाइजान जाकी को, ठीक है। फाइजान जाकी को हरा के ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कंपटीशन। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा स्पाइस अवार्ड 2024, ठीक है। तो ये किसको मिला है? ये सोपिन्ना कलिंगल को मिला है, ठीक है। ये केरला की रहने वाली है, कलिंगल प्लांटेशन ये करते हैं, जिसकी वजह से स्पाइस अवार्ड इनको दिया गया है। ये त्रिशूर केरला के रहने वाले हैं, ठीक है। ये अवार्ड किसने दिया है? ICAR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ने ये अवार्ड दिया है। ये वही अवार्ड है जिसको बेस्ट टेक्नोलॉजी का अवार्ड दिया गया था एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने स्पाइसेस अवार्ड किसको दिया है? तो सोपना कलिंगल को, ठीक है। सोपाना कलिंगल जो है कलिंगल प्लांटेशन करते हैं थिरुसूर में, ठीक है। इनको इसलिए अवार्ड दिया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च की तरफ से, स्पाइस अवार्ड, ठीक है। एक बार सारे अवार्ड्स दोहरा लेते हैं, दोहराने में क्या हर्ज है। तो सबसे पहले जो हमारा है वो एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड है, ठीक है। एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड है, किसको मिला है? हॉर्टिकल्चर की फील्ड में बेस्ट स्टेट अवार्ड इन हॉर्टिकल्चर नागालैंड, बेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट अवार्ड महाराष्ट्र, प्रेस्टिजियस एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग रिसर्च वर्क 2024, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर केन रिसर्च को मिला है। बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड किसको मिला है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च को मिला है, ठीक है। ये अवार्ड जो है एग्रीकल्चर लीडरशिप अवार्ड, ये किसने दिए हैं? तो ये दिए हैं एग्रीकल्चर टुडे ग्रुप ने, ठीक है। नेक्स्ट है हैरी मेस्से अवार्ड और विक्रम साराभाई मेडल। हैरी मेस्से अवार्ड मिला है प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी को, जिसके बाद से एक छोटा सा प्लैनेट है, एक छोटा सा ग्रह उनके नाम पे रख दिया गया है, ठीक है। उस ग्रह का नाम प्रहलाद चंद्र अग्रवाल जी के नाम पे रख दिया गया है इसी अवार्ड के बाद। विक्रम साराभाई मेडल किसको मिला है? तो ये अनिल भारद्वाज जी को मिला है। नेक्स्ट है स्क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी कॉम्पिटिशन किसको मिला है? बृहद सोम को मिला है, जो इंडियन अमेरिकन है। और लास्ट में स्पाइस अवार्ड है, जो किसको दिया गया है? सोपाना कलिंगल को। ये कहाँ के हैं? ये त्रिशूर केरला के हैं। और ये अवार्ड किसने दिया है? तो ये अवार्ड दिया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसेस रिसर्च ने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि साहित्य अकादमी जो है, जो एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने अनाउंस किया है युवा पुरस्कार अवार्ड और बाल साहित्य पुरस्कार अवार्ड, ठीक है। युवा पुरस्कार अवार्ड और बाल साहित्य पुरस्कार अवार्ड, ठीक है। तो हम लोग पहले देख लेते हैं कि किन किन लोगों को या क्या क्या एलिजिबिलिटी है युवा पुरस्कार पाने के लिए या बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं बाल साहित्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है, ये कब आया था, ये कब से शुरू किया गया है, तो ये सब देखते हैं, ठीक है। तो ये 2010 में आया था। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार को जो स्टैब्लिश किया गया था वो 2010 में किया गया था, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि चिल्ड्रन के जो लिटरेचर है, बाल के जो साहित्य हैं, उनको प्रोत्साहन देने के लिए, उनको किसी भी आउटस्टैंडिंग वर्क को ऑनर करने के लिए बाय इंडियन ऑथर फॉर चिल्ड्रंस लिटरेचर ये साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार लाया गया था, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? द बुक मस्ट बी फर्स्ट पब्लिश विद इन 5 years प्रायर टू द ईयर इमीडिएटली प्रिसीडिंग द अवार्ड ईयर, ठीक है। जैसे 2024 का देना है, ठीक है, 2024 का देना है, तो इससे एक साल पहले मतलब 2023 से प्रीसीडिंग 1 ईयर, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 1 ईयर, इससे 5 साल के पहले तक के में जो है बुक पब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। विद इन 5 years प्रायर टू द ईयर इमीडिएटली अवॉर्डिंग प्रीसीडिंग द अवार्ड ईयर, ठीक है। अवार्ड ईयर 2024 है, उससे इमीडिएटली
प्रीसीडिंग ईयर है 2023, उसके 5 साल पहले पब्लिश होना चाहिए, ठीक है, उसके 5 सालों में पब्लिश होना चाहिए, मतलब 2018 से 2023 के बीच में ये कोई भी काम पब्लिश होना चाहिए, तो वो एलिजिबल हो जाता है बाल साहित्य पुरस्कार के लिए, ठीक है। तो जितनी भी 22 भाषाएं हैं प्लस इंग्लिश प्लस राजस्थानी, उनको इन भाषाओं में जो है बाल साहित्य पुरस्कार अवार्ड्स दिए जाते हैं, ठीक है, बाल साहित्य पुरस्कार अवार्ड्स दिए जाते हैं। टारगेट एज ग्रुप क्या है, तो जो भी ऑथर्स होंगे, जो भी लेखक होंगे, 9 से 16 साल तक के टारगेट को ध्यान में रखते हुए अगर कोई बुक लिखते हैं तो ये साहित्य अकादमी जो है बाल साहित्य पुरस्कार से उनको सम्मानित करेगी, ठीक है। बुक रिक्वायरमेंट क्या है, मस्ट बी क्रिएटिव वर्क, हाँ बिल्कुल क्रिएटिव वर्क, कोई ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, और एन एंथोलॉजी ऑफ मल्टीपल ऑथर्स, ठीक है। तो मल्टीपल ऑथर्स का संग्रह नहीं होना चाहिए, मतलब सिंगल ऑथर ने लिखा होना चाहिए, और किसी भी किताब का या किसी भी कोई भी मतलब कोई भी बुक है उसका ट्रांसलेशन नहीं होना चाहिए, अनुवाद नहीं होना चाहिए, एक अनोखी रचना होनी चाहिए, अलग रचना होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने बाल साहित्य पुरस्कार के बारे में देखा। अब हम लोग साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के बारे में देखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार के बारे में देखेंगे। ये 2011 में स्थापित किया गया था, इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया था 2011 में। इनकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार जो भी 35 साल या 35 साल से कम के युवा राइटर्स हैं, युवा लेखक हैं, उनको ये अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, ठीक है। टोटल कैटेगरीज इस बार 23 थी, ठीक है। कैटेगरीज कौन कौन सी होती हैं इसमें, पोइट्री होती है, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स होते हैं, एसेज होते हैं, नॉवेल होते हैं, गजल होती है और मेमोयर होते हैं, ठीक है। ये सारी कैटेगरीज हैं साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार की। लैंग्वेजेस ऑब्वियसली इंडियन लैंग्वेजेस में, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अवार्ड, ठीक है, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अवार्ड, ठीक है। यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस हैं, देख लेते हैं। तो हिंदी लैंग्वेज में मिला है गौरव पांडे को, ठीक है, गौरव पांडे जो लेखक हैं उनको मिला है किस चीज़ के लिए, उनकी कविता की किताब के लिए, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी, ठीक है, स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी के लिए ये अवार्ड किसको गया है, ये साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अवार्ड, तो ये गौरव पांडे जी को मिला है हिंदी में। इंग्लिश में किसको मिला है, होमलेस के लिए, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्लेक्सिक इन इंडिया अ मेमोयर, ये किसको मिला है, ये के वैशाली को मिला है, ठीक है। इंग्लिश में के वैशाली को होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्लेक्सिक इन इंडिया अ मेमोयर के लिए मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है उर्दू के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार किसको मिला है, तो जो मिला है स्टेपनी के लिए ये मिला है, जो कि शॉर्ट स्टोरीज है, लघु कथाओं का एक संग्रह है, ये किसको मिला है, जावेद अंबर मिसबाही को, ठीक है, जावेद अंबर मिसबाही को स्टेपनी के लिए उर्दू भाषा में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मैथिली लैंग्वेज में अवार्ड मिला है रिंकी झा ऋषिका को, ठीक है, रिंकी झा ऋषिका को मिला है, ये भी पोएट्री कलेक्शन है, ठीक है, कविताओं का संग्रह है, और इसका टाइटल है नदी घाटी सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता, ठीक है। तो एक बार फिर से देखते हैं, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अवार्ड किसको मिला है इन लैंग्वेजेस में, तो हिंदी लैंग्वेज में गौरव पांडे को मिला है, किस चीज़ के लिए, तो अपनी कविताओं के संग्रह के लिए मिला है। कविताओं के संग्रह का टाइटल क्या है, तो स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी टाइटल है। इंग्लिश में ये अवार्ड किसको मिला है, के वैशाली को मिला है, किस चीज़ के लिए, तो अ मेमोयर के लिए, जिसका नाम है होमलेस, ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिस्लेक्सिक इन इंडिया। नेक्स्ट लैंग्वेज जो अवार्ड जिसमें मिला है वो है उर्दू, किसके लिए मिला है, स्टेपनी, जो कि शॉर्ट स्टोरीज हैं, किसको मिला है, जावेद अंबर मिसबाही को मिला है। नेक्स्ट लैंग्वेज है हमारी मैथिली, इसमें किसको मिला है, इसमें रिंकी झा ऋषिका को मिला है, जो कि लिखी है जिन्होंने एक पोएट्री कलेक्शन है जिनका नदी घाटी सभ्यता, नदी घाटी सभ्यता। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा साहित्य अकादमी चिल्ड्रन लिटरेचर्स अवार्ड, ठीक है, तो ये अभी था युवा पुरस्कार अवार्ड, और ये अब है चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड, ठीक है। हिंदी में किसको मिला है, हिंदी में मिला है देवेंद्र कुमार जी को, किसके लिए, 21 बाल कहानियाँ के लिए, ठीक है, 51 बाल कहानियाँ, 51 बाल कहानियाँ के लिए देवेंद्र कुमार जी को हिंदी में साहित्य अकादमी चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड मिला है। इंग्लिश में मिला है नंदिनी सेन गुप्त को फॉर ब्लू हॉर्स एंड द अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री, अ हिस्टोरिकल फिक्शन के लिए। संस्कृत में मिला है हर्षदेव माधव को बुभुक्षिता काका के लिए, ठीक है, बुभुक्षिता काका के लिए ये शॉर्ट स्टोरी है, हर्षदेव माधव को संस्कृत में अवार्ड दिया गया है, ठीक है। उर्दू में ये अवार्ड दिया गया है शमशुल इस्लाम फारूकी साहब को, ठीक है। इनका टाइटल क्या था,
तो बर्फ का देश अंटार्कटिका, बर्फ का देश अंटार्कटिका के लिए इनको अवार्ड मिला है शमशुल इस्लाम फारूकी जी को, ठीक है। मैथिली में चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड किसको मिला है, तो अनार के लिए अवार्ड मिला है नारायण जी को, ठीक है। अवार्ड मिला है नारायण जी को अनार के लिए मैथिली में चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड, ठीक है। एक बार फिर से सारे अवार्ड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ने युवा पुरस्कार देखा था, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार अवार्ड, ठीक है। हिंदी में किसको मिला है, हिंदी में मिला है गौरव पांडे को, किसके लिए, पोइट्री कलेक्शन के लिए। क्या टाइटल का नाम है, तो स्मृतियों के बीच घिरी है पृथ्वी। नेक्स्ट है इंग्लिश लैंग्वेज में किसको अवार्ड मिला है, तो के वैशाली को मिला है, किसके लिए, होमलेस ग्रोइंग अप लेस्बियन एंड डिसलेक्सिक इन इंडिया अ मेमोयर के लिए। उर्दू में ये अवार्ड किसको मिला है, युवा पुरस्कार अवार्ड, तो जावेद अंबर मिसबाही को मिला है स्टेपनी टाइटल के लिए, स्टेपनी शॉर्ट स्टोरीज के लिए, जिसका टाइटल स्टेपनी ही है। मैथिली में ये अवार्ड, युवा पुरस्कार अवार्ड किसको मिला है, रिंकी झा ऋषिका को मिला है अपनी कविता संग्रह नदी घाटी सभ्यता के लिए, ठीक है। साहित्य अकादमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड की बात करते हैं, तो साहित्य अकादमी चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड हिंदी में किसको मिला है, देवेंद्र कुमार जी को मिला है, किसके लिए, अपनी कथा संग्रह के लिए जिसका नाम है 51 बाल कहानियां। इंग्लिश में चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड नंदिनी सेनगुप्त को मिला है फॉर द ब्लू हॉर्स एंड अदर अमेजिंग एनिमल्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री अ हिस्टोरिकल फिक्शन। संस्कृत में चिल्ड्रंस लिटरेचर अवार्ड किसको मिला है, तो ये हर्षदेव माधव को मिला है, किस चीज़ के लिए, बुभुक्षिता काका के लिए, जो कि शॉर्ट स्टोरीज हैं। उर्दू में चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड किसको मिला है, तो बर्फ का देश अंटार्कटिका, जो कि शॉर्ट स्टोरीज हैं, इनको मिला है शमशुल इस्लाम फारूकी को, ठीक है। शमशुल इस्लाम फारूकी को बर्फ का देश अंटार्कटिका के लिए उर्दू में चिल्ड्रन लिटरेचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। और मैथिली में चिल्ड्रन लिटरेचर अवार्ड किसको मिला है, तो नारायण जी को मिला है, किस चीज़ के लिए, लघु कथाओं के लिए, जिसका नाम है अनार, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रेज अवार्ड और स्पार्क अवार्ड, ठीक है। प्रेज रैंकिंग्स और स्पार्क रैंकिंग्स, ठीक है। तो प्रेज रैंकिंग किसके अंतर्गत दी गई है, प्रेज रैंकिंग पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत दी गई है, ठीक है। पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत प्रेज अवार्ड दिया गया है और स्पार्क अवार्ड दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। तो प्रेज का क्या फुल फॉर्म है, परफॉर्मेंस रिकॉग्निशन फॉर एक्सेस टू फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड स्ट्रीट वेंडर्स एम्पावरमेंट अवार्ड, ठीक है। तो इतना नहीं याद रखना है आपको, प्रेज अवार्ड याद रखिएगा किससे रिलेटेड है, तो पीएम स्वनिधि स्कीम से रिलेटेड है, ठीक है। पीएम स्वनिधि स्कीम के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ ये देखिए कि प्रेज अवार्ड जो है पीएम स्वनिधि स्कीम के अंतर्गत दिया गया है और स्पार्क अवार्ड जो है वो डे एन्यूएलएम स्कीम के अंतर्गत दिया गया है, ठीक है। अब रैंकिंग्स देख लेते हैं। तो ये जो हम देख रहे हैं ये पीएम स्वनिधि की रैंकिंग है, ठीक है। तो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट कौन सा है ये देखना है। बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट में सबसे पहले बड़े राज्यों में है मध्य प्रदेश, सेकंड पे है आंध्र प्रदेश, थर्ड पे है पंजाब, ठीक है। एमपी पीसीएस वाले ध्यान दें, मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, ठीक है। आंध्र प्रदेश सेकंड पे है, पंजाब थर्ड पे है। स्मॉल यूनियन टेरिटरीज और स्मॉल स्टेट्स में कौन नंबर 1 पे है, पहले नंबर पे है लद्दाख और सेकंड नंबर पे है पुडुचेरी, ठीक है। फिर हिल स्टेट्स और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में कौन पहले और दूसरे पे है, तो हिल एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में पहले नंबर पे है असम, सेकंड पे है सिक्किम, ठीक है। पहले पे है असम, सेकंड पे है सिक्किम। अब एक और अवार्ड दिया गया है स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में पहले नंबर पे है महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे है उत्तर प्रदेश। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपी बीसीएस वाले स्पेशली ध्यान दें कि जो यूपी को अवार्ड मिला है प्रेज अवार्ड, उसमें तो वो कौन सी कैटेगरी में मिला है, वो स्पेशल अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस में ये अवार्ड दिया गया है और ये कौन सी रैंक है, सेकंड रैंक है, ठीक है। और महाराष्ट्र पीसीएस वाले एमपीएससी वाले महाराष्ट्र पीसीएस वाले देखें कि उनको फर्स्ट रैंक मिली है, ठीक है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है हमारी वो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है। तो जिन जिन स्टेट्स ने इनोवेशन और बेस्ट प्रैक्टिसेस में अच्छा काम किया है उनमें प्रेज अवार्ड दिया गया है। तो लार्ज स्टेट में इसमें भी मध्य प्रदेश है और अदर स्टेट्स में असम है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, ओवरऑल भी सबसे नंबर 1 पे है और इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस में भी नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अवार्ड कैटेगरी पीएम स्वनिधि के अंदर है बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज़, ठीक है। जो जिन लोकल बॉडीज़ ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, जिन म्यूनसिपैलिटी या म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है उनको ये रैंकिंग मिली है, ठीक है। अचीवमेंट इन स्वनिधि से समृद्धि, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा क्योंकि एक और रैंकिंग आएगी उसमें भी बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज़ की बात होगी, पर जिन्होंने लोन में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया, सबसे अच्छे तरीके से वेंडर्स को लोन दिया है, उनके बारे में वो रैंकिंग होगी।
सबसे पहली कैटेगरी है मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज़ की। उन सिटीज़ में जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, कहाँ कहाँ अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है। तो पहले रैंक पे है वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जहाँ से मोदी जी सांसद बन के आए हैं, ठीक है, वो उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड रैंक पे जो है वो भी यूपी का ही झांसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, ठीक है। तो मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज़ में पहले नंबर पे है वाराणसी का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, सेकंड नंबर पे है झांसी का म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, ठीक है। मेजर सिटीज़ कौन सी होंगी? जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख है। मेजर सिटीज़ में पहली रैंक अर्बन लोकल बॉडीज़ में काकीनाडा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को दी गई है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। सेकेंड नंबर पे है खारगोन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि मध्य प्रदेश में है, ठीक है। तो मेजर सिटीज़ में फर्स्ट रैंकिंग काकीनाडा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, सेकेंड रैंकिंग खारगोन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की है, ठीक है, खारगोन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश की है। टाउन में रैंकिंग्स देख लेते हैं अर्बन लोकल बॉडीज़ की। तो टाउन्स कौन सी कैटेगरी है? जहाँ पे 1 लाख से कम पॉपुलेशन है, ठीक है, 1 लाख से कम पॉपुलेशन टाउन्स में होती है। तो टाउन्स में पहले नंबर पे है सराय अकील टाउन पंचायत, उत्तर प्रदेश, बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस वालों के लिए। सेकेंड नंबर पे है मंगला विधि म्यूनिसिपैलिटी महाराष्ट्र, ठीक है, मंगल विधि म्यूनिसिपैलिटी महाराष्ट्र। और टाउन की कैटेगरी में थर्ड रैंक पे है मधुगिरी म्यूनिसिपैलिटी कर्नाटका, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं सारी रैंकिंग्स, जिससे एकदम पक्का हो जाए। तो मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज़, जिसका मतलब ये होता है जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, वहाँ पे वाराणसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है नंबर 1 पे है। सेकंड पे है झांसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। मेगा सिटीज़ जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, वहाँ पे फर्स्ट रैंक है काकीनाडा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन आंध्र प्रदेश की। सेकेंड रैंक पे है खारगोन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, जो कि मध्य प्रदेश में है। टाउन्स यहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, वहाँ पे फर्स्ट रैंक अर्बन लोकल बॉडी की है सराय अकील टाउन पंचायत उत्तर प्रदेश की, ठीक है, टाउन पंचायत सराय अकील टाउन पंचायत उत्तर प्रदेश की। सेकेंड रैंक पे है मंगल विधि म्यूनिसिपैलिटी महाराष्ट्र की। और थर्ड रैंक पे है मधुगिरी म्यूनिसिपैलिटी कर्नाटका की। ये देखिए यहाँ पे एक और रैंकिंग है, एक और अवार्ड कैटेगरी है बेस्ट परफॉर्मिंग अर्बन लोकल बॉडीज लोन परफॉर्मेंस में, ठीक है। लोन परफॉर्मेंस एक अलग कैटेगरी है। अभी हम लोग ने जो देखा था वो स्वनिधि से समृद्धि की ओर वाली रैंकिंग थी, अब लोन परफॉर्मेंस वाली रैंकिंग है, ठीक है। तो मेगा और मिलियन प्लस सिटीज़ हम लोग ने देखा है जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन होगी। उसमें पहले नंबर पे है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, सेकेंड पे है बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, ठीक है, BBMP। थर्ड पे है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात, ठीक है। तो ये तीन रैंकिंग जो है मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज़ की हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा है, ठीक है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका और अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड रिस्पेक्टिवली। सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है वो है मेजर सिटीज़ का, जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है। तो पहले नंबर पे है उज्जैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश में, फिर है सोलापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन सेकेंड रैंक पे महाराष्ट्र में, थर्ड नंबर पे मेजर सिटीज़ में है तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केरला से, ठीक है। तो ये तीन रैंकिंग्स हो गई मेजर सिटीज़ की। नेक्स्ट आते हैं हम अपनी क्लासिफिकेशन में, टाउन क्लासिफिकेशन, जहाँ पे 1 लाख से कम पॉपुलेशन है, वहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है जो है फर्स्ट रैंक है नवाबगंज म्यूनिसिपैलिटी उत्तर प्रदेश की, सेकेंड रैंक है मेदिनीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन झारखंड की, और थर्ड रैंक जो है वो म्यूनिसिपल काउंसिल सरनी की ये रैंकिंग है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन अपना है मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज़, तो इसमें लोन परफॉर्मेंस की बात हो रही है, ठीक है, लोन परफॉर्मेंस की बात हो रही है। इसमें मेगा एंड मिलियन प्लस सिटीज़ में पहले नंबर पे जो है अर्बन लोकल बॉडी वो है म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, सेकंड पे है बृहद बेंगलुरु महानगर पालिका, थर्ड नंबर पे है अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा मेजर सिटीज़, जहाँ पे पॉपुलेशन 1 लाख से 10 लाख के बीच में है, वहाँ पे उज्जैन म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश टॉप पे है, सेकंड पे है सोलापुर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन महाराष्ट्र, थर्ड पे है तिरुवनंतपुरम म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन केरला। और टाउन में है, टाउन के अर्बन लोकल बॉडी इन लोन परफॉर्मेंस में है नवाबगंज म्यूनिसिपैलिटी उत्तर प्रदेश टॉप पे, सेकंड पे मेदिनीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन झारखंड, और थर्ड पे है म्यूनिसिपल काउंसिल सरनी मध्य प्रदेश। अब हम लोग स्पार्क अवार्ड अंडर दीनदयाल उपाध्याय नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम में देख लेते हैं। तो ये स्पार्क अवार्ड जो मिले हैं ये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन स्कीम के अंतर्गत मिले हैं, ठीक है। ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस में याद रखिएगा बड़े राज्यों में पहला स्थान पाया है वो केरला ने पाया है,
सेकेंड रैंक पे है उत्तर प्रदेश, थर्ड रैंक पे है राजस्थान। ठीक है, तो आपको याद रखना है। ठीक है, आपको याद रखना है, ऐसे कुर से याद रखिए, कर से याद रखिए, कैसे भी याद रखिए, कर से याद रख सकते हैं। ठीक है, KUR। ठीक है, KUR, स्पार्क कर, स्पार्क कर। ठीक है, KUR, के से केरला, यू से उत्तर प्रदेश और आर से राजस्थान। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस कौन कौन सी नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट्स में, उसमें हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड स्थान पे है रिस्पेक्टिवली। ठीक है, नॉर्थ स्टेट रीजन और हिली स्टेट्स में हिमाचल प्रदेश पहले नंबर पे है, त्रिपुरा सेकेंड नंबर पे है और उत्तराखंड जो है थर्ड नंबर पे है। ठीक है, यहाँ पे आप HTU याद कर सकते हैं। ठीक है, HTU, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तराखंड। यहाँ पे कर, ठीक है, KUR, केरला, उत्तर प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज कौन सी है जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है, तो पहले स्थान पे है जबलपुर मध्य प्रदेश में, सेकेंड स्थान पे है नागपुर महाराष्ट्र और थर्ड स्थान पे है नासिक महाराष्ट्र। ठीक है, ये हो गई अर्बन लोकल बॉडीज की के बारे में बात, जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा जनसंख्या है। अब 3 लाख से 10 लाख की जनसंख्या में बिलासपुर छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है, मालेगांव महाराष्ट्र सेकेंड स्थान पे, दूसरे स्थान पे है, चंद्रपुर महाराष्ट्र जो है तीसरे स्थान पे है। फिर अर्बन लोकल बॉडीज जहाँ पे 1 लाख से 3 लाख की जनसंख्या है, वहाँ पे रायगढ़ छत्तीसगढ़ पहले स्थान पे है, हनुमानगढ़ राजस्थान का दूसरे स्थान पे है, मंदसौर का मध्य प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पे है। ठीक है, अगर आप कहीं के किसी भी राज्य के स्पेसिफिक एग्जाम दे रहे हैं, PCS एग्जाम या पुलिस एग्जाम या कोई भी एग्जाम जो स्टेट स्पेसिफिक है, तो आप ये सारे डेटा याद रख सकते हैं अपने अपने स्टेट के। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको मिलियन प्लस सिटीज में किसी और का याद रखना है, बस आपको ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस में सारे याद रखने हैं और फिर बाकी अपनी स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें याद रखनी है। मान लीजिए आपको छत्तीसगढ़ का PCS दे रहे हैं, छत्तीसगढ़ का कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो ये आप रायगढ़ छत्तीसगढ़ ये याद रख लीजिए और बिलासपुर वाला छत्तीसगढ़ ये और भाटापारा छत्तीसगढ़ ये। ठीक है, बाकी आप अगर मध्य प्रदेश देख रहे हैं तो आप ये याद रख लीजिए। ठीक है, महाराष्ट्र वाला कोई एग्जाम दे रहे हैं तो ये याद रख लीजिए। ठीक है, तो हम लोग ने देखा था बेस्ट अर्बन लोकल बॉडीज पॉपुलेशन जहाँ पे 1 लाख से 3 लाख तक है, तो रायगढ़ छत्तीसगढ़ जो है पहले स्थान पे है, हनुमानगढ़ राजस्थान का दूसरे स्थान पे है, मंदसौर मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे है। ठीक है, अब जो पॉपुलेशन अगर 1 लाख से 50,000 के बीच में है, तो वहाँ पे कौन से अर्बन लोकल बॉडीज नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 है, तो 50,000 से 1 लाख पे भाटापारा छत्तीसगढ़ नंबर 1 पे है, सिद्धि मध्य प्रदेश का नंबर 2 पे है, इटारसी मध्य प्रदेश का नंबर 3 पर है। और जहाँ पे 50 लाख से भी कम पॉपुलेशन है, वहाँ पे स्पार्क अवार्ड्स किसको मिले हैं, तो पौनी महाराष्ट्र पहले स्थान पे है जहाँ पे 50,000 से कम जनसंख्या है। नेक्स्ट है चंपा छत्तीसगढ़ और थर्ड नंबर पे है डिगबोई असम। ठीक है, तो ये आप एक बार ये ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस हम लोगों ने देखा, KUR केरला, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, और ओवरऑल स्टेट परफॉर्मेंस है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड हिली स्टेट्स में क्या देखा, HTU। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, उत्तराखंड। ठीक है, और फिर आप अपने स्पेसिफिक स्टेट के बारे में ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्पार्क अवार्ड्स के अंदर कुछ और कैटेगरी से देख लेते हैं, तो आउटस्टैंडिंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस में मध्य प्रदेश को पहला स्थान मिला है फॉर ऑनलाइन आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडर्स, गुजरात को सेकेंड रैंक मिली है शेल्टर फॉर अर्बन होमलेस SUH पोर्टल, और ओडिशा को मुक्ता सॉफ्ट के लिए थर्ड रैंक मिली है। मुक्ता सॉफ्ट क्या है, मुख्यमंत्री कर्म टाटपारा अभियान। ठीक है, कर्मा टाटपारा अभियान। ठीक है, बेस्ट सेकंड कैटेगरी जो है स्पार्क अवार्ड के अंदर वो है बेस्ट पार्टनरशिप मॉडल फॉर अर्बन लाइवलीहुड्स, तो इसमें उड़ीसा का मुक्ता है, आंध्र प्रदेश का जगन्ना महिला मार्ट है JMM, छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर मॉडल फॉर कलेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट है। ठीक है, आप अपने अपने राज्यों का देख लीजिएगा। बेस्ट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तेलंगाना की वेंडिंग मशीन, झारखंड में वेंडिंग मशीन और मध्य प्रदेश में 56 दुकान को अवार्ड मिला है। बेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर्स अर्बन मैनेजमेंट सेंटर कुदुम्बश्री अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विस सोसाइटी नवेन्या केरल। नेक्स्ट हम लोग अवार्ड देखेंगे टाइम 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2024। तो टाइम की 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज 2024 में इंडिया की 3 कंपनीज हैं, कौन कौन सी, रिलायंस,
टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में रिलायंस है, टाटा है और सीरम इंस्टीट्यूट है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियन अवार्ड। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी अवार्ड किसको मिला है? तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स C. को ये अवार्ड मिला है। ठीक है, किसके लिए मिला है? फॉर द प्रोजेक्ट मोबाइल एनेबल्ड डिजास्टर रेजिलियंस थ्रू सेल ब्रॉडकास्ट इमरजेंसी अलर्टिंग। ठीक है, तो अभी आप देखे होंगे कई बार आपकी सेल में, आपके फोन में जो है इमरजेंसी अलर्ट्स आते रहते हैं, तो इसके लिए सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स को अवार्ड मिला है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियन अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट है अर्न्स्ट एंड यंग वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, तो ये अवार्ड मिला है विलायन सुबैया को। ठीक है, विलायन सुबैया साहब को, ये विलायन सुबैया साहब को अर्न्स्ट एंड यंग का वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट इन कोचिंग। ठीक है, तो टेनिस एसोसिएशन ने दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको दिया है? तो ये जो दिया है ये कोच नर सिंह को दिया है। ठीक है, नर सिंह साहब हैं जो कोच हैं ये टेनिस के, जिनको ये दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट का अवार्ड दिया गया है। ठीक है, इसी में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर विमेन कोचेस जो है पहली बार स्थापित किया गया है, पहली बार इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है, तो ये इनॉग्रल अवार्ड दिया गया है रोहिणी लोखंडे जी को। ठीक है, याद रखिएगा रोहिणी लोखंडे को विमेंस कोचेस के लिए अवार्ड मिला है और मेंस कोचेस के लिए नर्सिंग को ये दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला है। नेक्स्ट है बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड किसको मिला है? तो ये सेबी को मिला है। ठीक है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ बिजनेस रेगुलेटर का अवार्ड मिला है सेबी को। नेक्स्ट है डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो ये रिनाउंड वाइल्ड लाइफ फिल्म मेकर है तमिलनाडु से सुबैया नालामुथु। ठीक है, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे भी सुबैया है और यहाँ पे भी सुबैया है। ठीक है, ये सुबैया अलग है, ये सुबैया अलग है, ये नालामुथु है, ये विलायन है। ठीक है, तो जो नालामुथु हैं उनको क्या मिला है? शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक है, एक बार सारे अवार्ड्स देख लेते हैं। तो 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज में टाइम 100 की 3 इंडियन कंपनीज हैं, रिलायंस, टाटा ग्रुप और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियन अवार्ड किसको दिया गया है? C. को। ठीक है, विलायन सुबैया को कौन सा अवार्ड मिला है? तो अर्न्स्ट एंड यंग का वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2024। दिलीप बोस अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट विमेन मेंस टेनिस कोचिंग में नर्सिंग को मिला है और विमेंस कोचेज में रोहिणी लोखंडे जी को मिला है। बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर किसको मिला है? तो सेबी को मिला है। ठीक है, डॉक्टर वी शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो ये सुबैया नालामुथु को मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा लैंड हीरो बाय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। तो इसका ये अवार्ड मिला है सिद्धेश सकोरे को। ठीक है, सिद्धेश सकोरे जो है ये एक फार्मर है और एग्रो रेंजर्स के भी फाउंडर है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र से आते हैं और इनको लैंड हीरो का अवार्ड मिला है बाय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, सिद्धेश सकोरे। ठीक है, सिद्धेश सकोरे नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड एट सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स। ठीक है, तो रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला है? तो ये आरबीआई को मिला है। ठीक है, आरबीआई को मिला है रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, रिस्क मैनेजर को किसको मिला है? तो आरबीआई को मिला है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी कैटेगरी है वो है फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये फिल्म मेकर विनोद गांत्रा साहब हैं जिनको पहले ये ऐसे भारतीय हैं जिनको नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साउथ अफ्रीका से सम्मानित किया गया है। किनको? विनोद गंतारा को। ठीक है, विनोद गंत्रा को। ठीक है, विनोद गंत्रा साहब को पहली बार नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साउथ अफ्रीका में नवाजा गया है और ये पहले ऐसे भारतीय बने हैं जिन्हें ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024। वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 किसको मिला है? तो बिलान मीडिया को मिला है। बिलान मीडिया कहाँ की है? सोमालिया की है। ठीक है, बिलान मीडिया कहाँ की है? सोमालिया की है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वन वर्ल्ड मीडिया बिलान मीडिया को अवार्ड मिला है। ठीक है, नेक्स्ट जो अवार्ड है हमारा वो है कर्नाटका, वो है नेशनल अवार्ड फॉर पेंशन फंड एंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी फॉर मैक्सिमम एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना। तो अंडर अटल पेंशन योजना जो सबसे ज़्यादा जिस बैंक ने एनरोलमेंट किया है पीएफआरडी के लिए, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के लिए, तो वो है कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक। ठीक है, तो कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को अटल पेंशन योजना में सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट के लिए ये अवार्ड मिला है। ठीक है, एक बार फिर से सारे अवार्ड देख लेते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग ने देखा लैंड हीरो बाय यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये मिला है सिद्धेश ठकोरे को। ये कहाँ से आते हैं? ये महाराष्ट्र से आते हैं। नेक्स्ट हमारा अवार्ड था रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर, ये किसको मिला है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को मिला है। ठीक है। सेकंड जो थर्ड हमारा जो अवार्ड था वो है फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये फिल्म मेकर विनोद गणतंत्र को मिला है। ठीक है, विनोद गणतंत्र साहब को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है वन वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड, किसको मिला है? तो ये बिलन मीडिया को मिला है, बिलान मीडिया जो कि सोमालिया की है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा अवार्ड था मैक्सिमम एनरोलमेंट अंडर अटल पेंशन योजना, किसको मिला है? तो ये कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक को मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा हिंदी साहित्य भारती अवार्ड, एनुअल हिंदी साहित्य भारती अवार्ड किसको मिला है? तो कृष्णा प्रकाश जी को मिला है। ठीक है, एनुअल हिंदी साहित्य भारती अवार्ड कृष्णा प्रकाश जी को मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है गुंडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड, गुंडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड किसको मिला है? तो सिद्धलिंगा पटना शेट्टी को ये मिला है। ठीक है, पटना शेट्टी को मिला है, सिद्धलिंगा पटना शेट्टी को। नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट एक्ट्रेस फॉर ग्रेट इंडियन किचन, बेस्ट एक्ट्रेस फॉर ग्रेट इंडियन किचन किसको मिला है? तो ये सानिया मल्होत्रा को मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियंस अवार्ड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड को मिला है। ठीक है, गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स लिमिटेड को मिला है ये सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट अवार्ड 2024 पेन पिंटर प्राइज अवार्ड, ये अरुंधति रॉय को मिला है। ठीक है, 2024 पेन पिंटर प्राइज अरुंधति रॉय को मिला है। ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड जो है वो कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज के लिए है, जो कि ऐश्वर्या राय, मतलब एक बुक है, शॉर्ट स्टोरी की बुक है, उनके लिए मिला है। किसको मिला है? संजना ठाकुर जी को मिला है, याद रखिएगा। कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर ऐश्वर्या राय। ठीक है, बुक का नाम है ऐश्वर्या राय, किसने लिखा है? संजना ठाकुर जी ने लिखा है। नेक्स्ट है डॉक्टर उषा ठाकुर, तो ये इनको मिला है विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड। ठीक है, 12 विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है। ठीक है, ये हम लोग ने देख लिया। सेबी बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर, कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक देख लिया, नेशनल अवार्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन अंडर अटल पेंशन योजना। पी गीता को मिला है के सरस्वती अम्मा अवार्ड। ठीक है, पी गीता को मिला है के सरस्वती अम्मा अवार्ड। ठीक है, एक बार जल्दी से सारे अवार्ड्स फिर से देख लेते हैं। तो कृष्णा प्रकाश को कौन सा अवार्ड मिला है? इनको एनुअल हिंदी साहित्य भारती का अवार्ड मिला है। सिद्धलिंग पटना शेट्टी को कौन सा अवार्ड मिला है? तो गुंडलेप्पा हल्लीकेरी अवार्ड मिला है। सानिया मल्होत्रा को बेस्ट एक्ट्रेस फॉर ग्रेट इंडियन किचन का अवार्ड मिला है। जीआरसी लिमिटेड गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड को सस्टेनेबल गवर्नेंस चैंपियन अवार्ड मिला है। अरुंधति रॉय को पेन पीटर प्राइज मिला है, पेन पिंटर प्राइज। ठीक है, ये आप याद मत रखिएगा, दून स्कूल वाला, इसलिए हमने आपको बताया नहीं है। नेक्स्ट है संजना ठाकुर जी को मिला है कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज फॉर ऐश्वर्या राय, बुक का नाम है ऐश्वर्या राय। डॉक्टर उषा ठाकुर को मिला है विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड। ठीक है, विश्व हिंदी सम्मान अवार्ड, ये है हिंदी साहित्य भारती अवार्ड। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, और ये है विश्व हिंदी सम्मान, 12th विश्व हिंदी सम्मान डॉक्टर उषा ठाकुर जी को मिला है। ठीक है, सेबी हम लोग ने देख लिया, बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर कर्नाटका विकास ग्रामीण बैंक देखा, अटल पेंशन योजना में मैक्सिमम एनरोलमेंट के लिए, और लास्ट में है पी गीता को अवार्ड किसके लिए मिला है? तो के सरस्वती अम्मा अवार्ड के लिए ये प्राइज मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा 35th गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। 35th गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज ये किसको मिला है? तो ये छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन लीडर हैं, छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन लीडर हैं आलोक शुक्ला जी, उनको मिला है। ठीक है, तो आलोक शुक्ला जी को 35th गोल्डन एनवायरमेंटल प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है कांस फेस्टिवल, तो 77th कांस फेस्टिवल में इंडिया की एक फिल्म थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जिसको पायल कपाड़िया जी ने डायरेक्ट किया था, उसको सेकंड हाईएस्ट अवार्ड मिला है, कौन सा? ग्रैंड प्री अवार्ड। ठीक है, तो ऑल वी इमेजिन एज लाइट फिल्म का नाम है, जो डायरेक्ट किया है उनका नाम है पायल कपाड़िया, और कौन सा अवार्ड मिला है? तो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड जो कि होता है ग्रैंड प्री अवार्ड, ये मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड किसको मिला है? तो इंडियन ओरिजिन की टीचर है जीना जस्टिस, ये यूएई में टीचर है, यूएई में टीचर है, यूनाइटेड अरब अमीराट्स में। इनको मीना रीजन के लिए मिला है। मीना रीजन कौन सा होता है? मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन। तो इनको कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड्स का प्राइज मिला है।
इंडिया में मीना मिश्रा जी को अवार्ड मिला है साउथ एशियन रीजन के लिए, ठीक है, साउथ एशियन रीजन के लिए, और ये मुंबई के स्कूल में पढ़ाती हैं, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंटरनेशनल स्कूल में ये पढ़ाती हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, 2 टीचर्स जो हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, एक तो इंडियन ही है और एक इंडियन ओरिजिन की है, जिन्हें कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है इंडियाज हाईएस्ट टनल बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर। तो सेला टनल जो है अरुणाचल प्रदेश में, उसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज इंडियाज हाईएस्ट टनल बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, ठीक है। तो हाईएस्ट टनल कौन सा है? सेला टनल है, ठीक है। हाईएस्ट टनल कौन सा है? सेला टनल है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। तो जर्मन ऑथर है जेनी अर्पनबैक, जिन्होंने ट्रांसलेट किया है, और ट्रांसलेटर है सॉरी, माइकल हॉफमैन। उनको क्या मिला है? उनको वो विनर हुए हैं इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 के फॉर द बुक कायरोस, ठीक है, फॉर द बुक कायरोस, ठीक है। तो जर्मन ऑथर है जेनी अर्पनबैक, और इन्हीं की बुक को ट्रांसलेट करने वाले माइकल हॉफमैन है। इन्होंने कौन सी बुक को ट्रांसलेट किया है? तो कायरोस बुक को ट्रांसलेट किया है, जिसको ट्रांसलेट करने के बाद इन दोनों को ही इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 से सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। एक बार फिर से सारे हम लोग अवार्ड्स देख लेते हैं जो डिस्कस किए हैं। 35th गोल्डन एनवायरनमेंट प्राइज छत्तीसगढ़ के आंदोलन लीडर हैं आलोक शुक्ला जी, उनको मिला है। 77वें कांस फेस्टिवल में इंडिया की एक फिल्म थी ऑल वी इमेजिन एज लाइट, जिसको डायरेक्ट किया है पायल कपाड़िया जी ने, उनको ये अवार्ड मिला है। सेकंड हाईएस्ट अवार्ड था, जिसका नाम होता है ग्रैंड प्री अवार्ड, ठीक है। कैम्ब्रिज डेडिकेटेड टीचर्स अवार्ड में 2 टीचर्स हैं, एक इंडियन ओरिजिन की जीना जस्टिस हैं, यूएई में पढ़ाती हैं, और एक इंडिया की मीना मिश्रा हैं, मुंबई में पढ़ाती हैं, जिनको ये अवार्ड मिला है। जीना जस्टिस जी को ये मीना रीजन के लिए मिला है, और मीना मिश्रा को साउथ एशियन रीजन के लिए ये अवार्ड मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया का हाईएस्ट टनल बाय इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर, तो ये सेला टनल अरुणाचल प्रदेश का है। इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024 किसको मिला है? तो ये जर्मन ऑथर जेनी अर्पनबैक है, और उन्हीं से ट्रांसलेटर माइकल हॉफमैन है, उनको कायरोस बुक के लिए ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है एयरपोर्ट इन इंडिया टू रिसीव जीरो वेस्ट टू लैंडफिल, ठीक है। कौन सा एयरपोर्ट बना है जिन्होंने अचीव किया है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल? तो ये तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि इंडिया का पहला एयरपोर्ट बना है टू अचीव जीरो वेस्ट टू लैंडफिल एक्युलेट, अवार्डेड बाय CII ITC CESD, ठीक है। इतना नहीं याद रखना है आपको, बस ये याद रखना है कि कौन सा एयरपोर्ट ने अचीव किया है जीरो वेस्ट टू लैंडफिल। तो ये तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केरला का, ठीक है। तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट है केरला का, जिन्होंने जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अचीव किया है। नेक्स्ट अवार्ड जो है वो है एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड्स। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड्स किसको मिला है? तो ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये मिला है, ठीक है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो कि महारत्न कंपनी है, उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं कौन कौन से अवार्ड्स हैं। तो एयरपोर्ट इन इंडिया टू अचीव जीरो वेस्ट टू लैंडफिल अवार्ड किसको मिला है? ये तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल एयरपोर्ट केरला को मिला है। एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट अवार्ड किसको मिला है? तो पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को ये अवार्ड मिला है, जो महारत्न सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, ठीक है। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है विटले गोल्ड अवार्ड, ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर, ठीक है। विटले गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला है। ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन है, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इकोलॉजिस्ट हैं, जिनको विटले गोल्ड अवार्ड ऑल्सो नोन एज ग्रीन ऑस्कर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है 2024 पुलित्जर अवार्ड, ठीक है। 2024 पुलित्जर अवार्ड फॉर पब्लिक सर्विस, ठीक है। तो ये कुछ नाम है, प्रो पब्लिका, लुकआउट, सैंटा क्रूज एंड हैना ड्रायर ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स, इनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड है भवी मेहता को मिला है। भवी मेहता को किस लिए मिला है? तो 9th ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज फॉर बुक ब्यूटीफुल, द बुक ब्यूटीफुल के लिए भावी मेहता को ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो कई बी हैं इसमें, बी बुक स्टोर, बुक कवर, बुक ब्यूटीफुल, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ऐसे जुगाड़ लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये 9th ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज फॉर बुक ब्यूटीफुल भवी मेहता को मिला है, ठीक है। ग्लोबल प्राइज ऑफ सिंधी अवार्ड पवन सिंधी को मिला है। डॉक्टर ऑफ साइंस इन हेल्थ साइंसेज का अवार्ड डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मिला है, ठीक है। तो एक बार फिर से जल्दी देख लेते हैं कौन कौन से अवार्ड्स हम लोग ने देखे हैं। तो हम लोग ने विटले गोल्ड अवार्ड देखा, किसको मिला है? पूर्णिमा देवी वर्मन जी को मिला है। 2024 का पुलित्जर किसको मिला है? प्रो पब्लिका, लुकआउट, सैंटा क्रूज एंड हैना ड्रायर ऑफ न्यूयॉर्क टाइम्स को मिला है। भवी मेहता जी को काफी बी वाला प्राइज मिला है, बुक स्टोर, बुक कवर, बुक ब्यूटीफुल, सब बी से ही स्टार्ट हो रहे हैं, नाम भी बी से है, तो ऐसे हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड किसको मिला है? तो पवन सिंधी को मिला है। डॉक्टर ऑफ साइंस इन हेल्थ साइंसेज किसको मिला है? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को मिला है। नेक्स्ट जो अवार्ड है वो है साहित्य अकेडमी फेलोशिप का, तो ये रस्किन बॉन्ड साहब को मिला है।
काफ़ी इंडिया के रिनाउंड ऑथर हैं और बेसिकली बच्चों के लिए लिखते हैं, चिल्ड्रंस राइटर हैं रस्किन बॉन्ड साहब। इनको मिला है साहित्य अकेडमी फेलोशिप अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है इन स्पेस, जो स्पेस एजेंसी है इंडिया की, उसको अवार्ड मिला है जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड अंडर एनेबलिंग पब्लिक पॉलिसी कैटेगरी अवार्ड, ठीक है। जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड को किसको दिया गया है? इन स्पेस को दिया गया है। नेक्स्ट है शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी किसको मिला है? तो श्रीनिवास आर कुलकर्णी साहब को ये मिला है, ठीक है। श्रीनिवास आर कुलकर्णी साहब को ये अवार्ड मिला है। फिफ्थ मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड, तो फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड मिला है संजय सुधीर और सतीश कुमार सिवान को, ठीक है। संजय सुधीर और सतीश कुमार सिवान को। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट अवार्ड है अमाल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड किसको मिला है? अमाल क्लूनी वुमेन एम्पावरमेंट अवार्ड मिला है आरती को, जो कि यूपी में पिंक रिक्शा चलाती थी, ठीक है। इनको ये अवार्ड मिला है अमाल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिला है इकोनॉमिक टाइम्स का HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड, ठीक है। HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड मिला है NHPC लिमिटेड को। नेक्स्ट है मेजर राधिका सेन को मिला है यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड। किसको मिला है? मेजर राधिका सेन को। नेक्स्ट जो अवार्ड है हमारा वो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड से मिला है REC लिमिटेड को सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी चैंपियन एडिटर्स चॉइस अवार्ड मिला है REC लिमिटेड को। एक बार फिर से देख लेते हैं सारे अवार्ड्स। तो साहित्य अकादमी फेलोशिप किसको मिली है? साहित्य अकादमी फेलोशिप मिली है रस्किन बॉन्ड साहब को। जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अंडर एनेबलिंग पब्लिक पॉलिसी कैटेगरी किसको मिला है? इन स्पेस को मिला है। शॉ प्राइज इन एस्ट्रोनॉमी किसको दिया गया है? श्रीनिवास आर कुलकर्णी को दिया गया है। फॉरेन अफेयर्स एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया गया है? तो ये संजय सुधीर और सतीश कुमार सिवान जी को दिया गया है। अमाल क्लूनी वुमेन्स एम्पावरमेंट अवार्ड किसको दिया गया है? ये आरती को दिया गया है, जो कि रिक्शा ड्राइवर थे यूपी से, ठीक है। रिक्शा ड्राइवर है यूपी से आरती जी, इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है इकोनॉमिक टाइम्स का HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड। ये मिला है NHPC लिमिटेड को, नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यूनाइटेड नेशंस का मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है मेजर राधिका सेन को, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सस्टेनेबिलिटी चैंपियन का अवार्ड मिला है REC लिमिटेड को। नेक्स्ट अवार्ड है ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन अवार्ड। तो INS शारदा को, इंडियन नेवल शिप है INS शारदा, उसको अवार्ड मिला है फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, ठीक है। याद रखिएगा ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन फॉर एंटी पायरेसी ऑपरेशंस मिला है INS शारदा को, ठीक है। INS शारदा को। फ्रीडम प्राइज ऑफ मीडिया किसको मिला है? तो ये LKZ नवलानी और यूलिया नवलानिया को मिला है, ठीक है। नवलानी नवलानिया, ऐसे याद रखिएगा, नवलानी नवलानिया, ठीक है। LKZ नवलानी और यूलिया नवलानिया को फ्रीडम प्राइज ऑफ द मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज किसको मिला है? तो ये ममता जी सागर हैं, कन्नड़ पोएट हैं, याद रखिएगा कन्नड़ पोएट हैं ममता जी सागर, उन्हें वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एक अवार्ड दिया जाता है जिसका नाम है जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड, ठीक है। जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड, तो ये मिला है चंद्रयान 3 को। कमेंट सेक्शन में बताइए हमको चंद्रयान 3 कब यहाँ से इंडिया से लॉन्च हुआ था और कब मून पे लैंड हुआ था। दो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, आपको बताना है। नेक्स्ट अवार्ड है अवंतिका वंदनापू को मिला है, किसके लिए? साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर बाय साउथ एशियन एसोसिएशन एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अवंतिका वंदनापू को, ठीक है। वंदना अप्पू को अवार्ड मिला है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या क्या अवार्ड्स के बारे में बात हुई है। तो INS शारदा को मिला है एंटी पायरेसी ऑपरेशंस के लिए ऑन द स्पॉट यूनिट साइटेशन अवार्ड। LKZ नवलानी और यूलिया नवलानिया को मिला है फ्रीडम प्राइज ऑफ द मीडिया अवार्ड। ममता जी सागर जो कि कन्नड़ पोएट हैं, इनको वर्ल्ड लिटरेरी प्राइज मिला है। चंद्रयान 3 को स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए जॉन एल जैक स्विगर्ट जूनियर अवार्ड मिला है। अवंतिका वंदनापू को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं हॉकी इंडिया का 6th एनुअल अवार्ड, ठीक है। 6th एनुअल अवार्ड हॉकी इंडिया का। प्लेयर ऑफ द मैन गए हैं हार्दिक सिंह को। प्लेयर ऑफ द ईयर विमेन गया है सलीमा टेटे जी को। गोलकीपर ऑफ द ईयर है PR श्रीजेश। डिफेंडर ऑफ द ईयर है हरमनप्रीत सिंह। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर है अभिषेक।
मिडफील्डर ऑफ द ईयर है हार्दिक सिंह। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है अशोक कुमार जी को। अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मेन अंडर 21 अरैलजीत सिंह हुंडाल को मिला है ये। और अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर विमेन अंडर 21 को किसको दिया गया है, तो दीपिका सोरेंग जी को ये दिया गया है। ठीक है, एक बार हल्का सा प्लेयर ऑफ द ईयर और प्लेयर ऑफ द ईयर मेन विमेन कैटेगरी तो याद ही कर लीजिएगा, बाकी ये सब चीज़ें थोड़ा सा ऑप्शनल है, जनरली ये सब नहीं पूछी जाती हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी आपको एक बार एक दो नज़र तो दौड़ानी ही है। ठीक है, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत हाई है और एग्जाम का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, दिन प्रतिदिन एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है, जहाँ पे बच्चे इतने तेज हो गए, इतने इंटेलिजेंट हो गए, इतने मेहनती हो गए, सबसे बड़ी बात है कि वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ों को याद करने की, रिटेन करने की कोशिश करते हैं। तो आपको भी ऐसी वैसी तैयारी नहीं करनी है, तैयारी उस स्तर की करनी है कि आपको सफलता मिले, सिलेक्शन मिले। ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा ज्ञान हो गया। तो अब हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से अवार्ड हम लोग ने डिस्कस किए हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर मेन अवार्ड हार्दिक सिंह। प्लेयर ऑफ द ईयर विमेन अवार्ड सलीमा टेटे। गोलकीपर ऑफ द ईयर PR श्रीजेश। डिफेंडर ऑफ द ईयर हरमनप्रीत सिंह। फॉरवर्ड ऑफ द ईयर अभिषेक। मिडफील्डर ऑफ द ईयर हार्दिक सिंह। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अशोक कुमार। अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर मेन अंडर 21 अरजीत सिंह हुंडाल। और अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर इन विमेन कैटेगरी अंडर 21 तो ये मिला है दीपिका सोरेंग जी को। नेक्स्ट अवार्ड है लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड, ये मिला है अमिताभ बच्चन साहब को। लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड मिला है अमिताभ बच्चन साहब को। नेक्स्ट है अवार्ड मैल्कम एडिशय अवार्ड 2023 का, ये मिला है उत्सा पटनायक जी को। ठीक है, उत्सा पटनायक जी को मिला है मैल्कम एडिशय अवार्ड, ये अब कुछ और नाम होगा, ये हमको नहीं प्रोनाउंस करना आता है, तो आप याद रखिएगा मैल्कम एडिशय अवार्ड उत्सा पटनायक जी को मिला है। आर्यभट्ट अवार्ड फॉर एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया किसको मिला है, तो डॉक्टर पवलूरी सुब्बाराव जी को मिला है। पवलूरी सुब्बाराव जी को आर्यभट्ट का अवार्ड, आर्यभट्ट अवार्ड दिया गया है, जो देता है एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट है मोहम्मद सलीम को मिला है प्रेस फोटो ऑफ द ईयर, वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर मोहम्मद सलीम को मिला है। विजडन क्रिकेट ऑफ द ईयर में कौन कौन इंक्लूड किए गए हैं, विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में इंक्लूड किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क, उस्मान ख्वाजा और ऐश गार्डनर, और इंग्लैंड के हैरी ब्रुक और मार्क वुड को। ठीक है, तो ये 5 प्लेयर्स हैं जो विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर में इंक्लूड किए गए हैं, याद रखिएगा। फिर से एक बार देख लेते हैं कौन कौन से प्राइज हैं। तो लेट दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड अमिताभ बच्चन साहब को मिला है। उत्सा पटनायक जी को मैल्कम एडिशय अवार्ड मिला है। डॉक्टर पवलूरी सुब्बाराय को कहाँ पे मिला है, क्या मिला है, तो आर्यभट्ट अवार्ड फॉर एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है। मोहम्मद सलीम को मिला है वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर। विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क को, उस्मान ख्वाजा को और ऐश गार्डनर को। इंग्लैंड के हैरी ब्रुक और मार्क वुड को विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है कलिंग इंस्टीट्यूट का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी। तो ये किसको मिला है, ये रतन टाटा साहब को मिला है। ठीक है, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी, किस मतलब होता है यहाँ पे कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी मिला है रतन टाटा जी को। पद्मश्री अवार्ड किसको मिला है, तो रिजवाना चौधरी बानिया को मिला है। ठीक है, रिजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 25th लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरीज होती हैं, तो वही हम लोग ध्यान देते हैं। प्लेयर ऑफ द ईयर मेल, प्लेयर ऑफ द ईयर फीमेल। तो प्लेयर को मिला है मेल कैटेगरी में नोवाक जोकोविक को मिला है, जो कि टेनिस प्लेयर है सर्बिया से। और विमेन कैटेगरी में मिला है एटाना बोनमती को, जो कि स्पेनिश की फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, याद रखिएगा एटाना बोनमती स्पेनिश प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर है, जिनको 25th लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड का सम्मान मिला है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड किसको मिला है, तो डॉक्टर सुल्तान अल जबैर को मिला है, जो कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 28 के प्रेसिडेंट थे, जो कि यूएई में हुई थी। ठीक है, डॉक्टर सुल्तान अल जबैर, ठीक है, इनको क्या मिला है, वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को अवार्ड मिला है आउटस्टैंडिंग PSU ऑफ द ईयर। बेहतरीन PSU जो काम करने वाली है इस साल की, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ठीक है, एक बार फिर से सारे अवार्ड्स देख लेते हैं ताकि पक्का हो जाए। तो रतन टाटा जी को मिला है कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज का ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है रिजवाना चौधरी बानिया जी को। 25th लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड किसको दिया गया है, तो नोवाक जोकोविक को दिया गया है, जो कि सर्बिया से टेनिस खेलते हैं, और एटाना बोनमती जो कि स्पेन की फुटबॉलर है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्ल्ड एनर्जी लीडरशिप अवार्ड किसको दिया गया है, तो ये डॉक्टर सुल्तान अल जबैर को दिया गया है, जो कि COP28 के प्रेसिडेंट रहे हैं यूएई में। और सबसे बेहतरीन PSU इस साल का है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड।
नेक्स्ट अवार्ड है जॉन डग्स कनाडा ग्रैंडियर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जॉन डग्स कनाडा गार्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। अब ये क्या है, ये प्रोनाउंसिएशन हमको नहीं समझ में आता, तो गैर्डनर याद रखिएगा, अब गैर्डनर लिखा हुआ है, ठीक है। तो जॉन डग्स कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड मिला है डॉक्टर गगनदीप कांग जी को, ठीक है। डॉक्टर गगनदीप कांग को जॉन डग्स कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि है एम ट्यूरिंग अवार्ड, ठीक है। एम ट्यूरिंग अवार्ड किसको मिला है, तो ये एवी विक्टरसन को मिला है, ठीक है। एवी विक्टरसन को मिला है, जो कि इजराइल से आते हैं, याद रखिएगा। एवी विक्टरसन को मिला है एम ट्यूरिंग अवार्ड। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड मिला है जैन आचार्य लोकेश मुनि जी को, ठीक है। जैन आचार्य हैं आचार्य लोकेश मुनि, इनको अमेरिकन प्रेसिडेंट वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है नासा का ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज, जिसमें 2 इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के जिनको अवार्ड मिला है। वो 2 इंस्टीट्यूशंस हैं, पहला इंस्टीट्यूशन है कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, दिल्ली एनसीआर में है। इनको कौन सा अवार्ड मिला है, क्रैश एंड बर्न अवार्ड मिला है। दूसरे हैं कनकिया इंटरनेशनल स्कूल, जो कि मुंबई महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। तो आपको 2 इंस्टीट्यूशंस याद रखने हैं, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एंड कनकिया इंटरनेशनल स्कूल, जिसमें नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंज में अवार्ड मिला है, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं जितने भी अवार्ड्स देखे हैं। तो डॉक्टर गगनदीप कांग को कौन सा अवार्ड मिला है, तो जॉन डग्स कनाडा गैर्डनर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड मिला है डॉक्टर गगनदीप कांग को। नेक्स्ट है एवी विक्टरसन जी को मिला है, जो कि इजराइल से आते हैं, एम ट्यूरिंग अवार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है जैन आचार्य लोकेश मुनि जी हैं, इनको अमेरिकन प्रेसिडेंट्स वॉलेंटियर सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड था हमारा नासा ह्यूमन एक्सप्लोरेशन रोवर चैलेंजेस का, जिसमें इंडिया के 2 स्कूल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको अवार्ड मिला है। पहला इंस्टीट्यूशन है केरला इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि दिल्ली एनसीआर में है। दूसरा इंस्टीट्यूशन है कनकिया इंटरनेशनल स्कूल, मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अवार्ड है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 का। ये महाराष्ट्र भूषण अवार्ड डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। डॉक्टर प्रदीप महाजन को सम्मानित किया गया है महाराष्ट्र भूषण अवार्ड से, याद रखिएगा। नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23-24, ठीक है। तो अकाउंट्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को ये अवार्ड दिया गया है, बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-2024। नेक्स्ट अवार्ड है टाइगर वुड्स, जो कि यूएस के गोल्फर हैं, इनको यूएसजीए बॉब जोन्स अवार्ड मिला है, ठीक है। यूएसजीए यूएस गोल्फ एसोसिएशन का बॉब जोन्स अवार्ड है, इनको टाइगर वुड्स साहब को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है फिल्म मेकर जोया अख्तर जी को मिला है लिविंग लेजेंड अवार्ड, ठीक है। फिल्म मेकर हैं जोया अख्तर, उनको लिविंग लेजेंड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ब्रिटिश इंडियन शेफ है आशमा खान, उनको कलिनरी वर्क के लिए अवार्ड मिला है, ठीक है, याद रखिएगा आशमा खान। नेक्स्ट प्राइज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इरेस्मस प्राइज 2024, ये अमिताभ घोष को मिला है, जो कि एक बेहतरीन राइटर है, ठीक है। इनकी बुक्स आप पढ़िए, बहुत बेहतरीन लिखते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है जापानीज आर्किटेक्ट राइकन यामामोटो, इनको मिला है 2024 का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज, ठीक है। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज 2024 का जापानीज आर्किटेक्ट है रिकन यामामोटो, उनको मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है मीजल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड बाय मीजल्स एंड रुबेला पार्टनरशिप फॉर इट्स एफर्ट टुवर्ड्स मीजल्स एंड रुबेला डिजीज प्रिवेंशन। तो मीजल्स एंड रुबेला 2 डिजीज हैं, इनके प्रिवेंशन के लिए इंडिया को सम्मानित किया गया है, भारत देश को सम्मानित किया गया है मीजल्स और रुबेला के डिजीज के बचाने के लिए, बचाव के लिए जो भी स्टेप्स उठाए गए हैं, जो भी कदम उठाए गए हैं, उससे संबंधित अवार्ड मिला है इंडिया को, ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड है गोल्डन कंपास अवार्ड मिला है आईएए का श्रीनिवास स्वामी को, श्रीनिवास स्वामी जी को ये अवार्ड मिला है, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं, महाराष्ट्र भूषण का अवार्ड किसको मिला है, डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। बेस्ट परफॉर्मेंस इन अकाउंट्स फॉर फाइनेंशियल ईयर 23-24 किसको मिला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को मिला है। बॉब जोन्स अवार्ड मिला है यूएस के गोल्फर है टाइगर वुड्स को। जोया अख्तर को मिला है लिविंग लेजेंड अवार्ड। कलिनरी वर्क के मामले में अवार्ड मिला है ब्रिटिश इंडियन शेफ है आशमा खान, उनको। इरेस्मस प्राइज 2024 मिला है अमिताभ घोष को। 2024 प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज मिला है जापानीज आर्किटेक्ट है रिकन यामामोटो को। मीजल्स एंड रुबेला चैंपियन अवार्ड दिया गया है इंडिया को। और आईएए गोल्डन कंपास अवार्ड मिला है श्रीनिवास स्वामी को।
नेक्स्ट अवार्ड है चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर। चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। दो जर्नलिस्ट हैं, ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा, इनको अवार्ड दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, विमेन सेंट्रिक अवार्ड है, बिल्कुल ध्यान में रखना है। ग्रीष्मा कुठार और रितिका चोपड़ा जी को चमेली देवी जैन अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग विमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है पीवी नरसिम्हा राव मेमोरियल अवार्ड फॉर फिलैंथ्रोपी। ये किसको मिला है? तो ये फिर से रतन टाटा जी को मिला है। अभी हम लोगों ने देखा था कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस फिलैंथ्रोपी अवार्ड भी रतन टाटा जी को दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड है संगीत कला निधि अवार्ड। तो संगीत कला निधि अवार्ड मिला है, कार्नेटिक वोकलिस्ट हैं टीएम कृष्णा साहब, उनको ये संगीत कला निधि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है डायना मेमोरियल अवार्ड। ये किसको मिला है? ये उदय भाटिया और मानसी गुप्ता जी को मिला है। ठीक है, उदय भाटिया और मानसी गुप्ता जी को डायना मेमोरियल अवार्ड मिला है। ठीक है। नेक्स्ट है राखी कपूर जी को मिला है गोल्डन बुक अवार्ड फॉर ब्रेकिंग फ्री एम्ब्रेसिंग मी। ठीक है, गोल्डन बुक अवार्ड 2024 का मिला है राखी कपूर जी को। कौन सी बुक के लिए? ब्रेकिंग फ्री एम्ब्रेसिंग मी के लिए मिला है। ठीक है, ब्रेकिंग फ्री एम्ब्रेसिंग मी के लिए ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है 33rd सरस्वती सम्मान अवार्ड। किसको मिला है? तो ये मलयालम पोएट है प्रभा वर्मा, इनको ये 33rd सरस्वती सम्मान अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। तो ये गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को। ठीक है, याद रखना है आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा ग्लोबल इन इक्वालिटी रिसर्च अवार्ड। ग्लोबल इन इक्वालिटी रिसर्च अवार्ड मिला है बीना अग्रवाल जी को और जेम्स बॉयस को। ठीक है, जेम्स बॉयस को और बीना अग्रवाल को ग्लोबल इन इक्वालिटी रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड। एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड में इसरो को प्राइज मिला है। ठीक है, इसरो को प्राइज दिया गया है एविएशन वीक लॉरेट्स अवार्ड में। नेक्स्ट जो प्राइज है वो है हमारा 2024 एबल प्राइज। ये मैथ्स का नोबेल प्राइज माना जाता है। ये मिला है फ्रेंच मैथमेटिशियन मिशेल टेलाग्रैंड को। ठीक है, मिशेल टेलाग्रैंड को 2024 का एबल प्राइज से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 का। तो ये मिला है प्रोफेसर मीना चरंदा जी को। ठीक है, मीना चरंदा जी को इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी पूछा भी गया है और पूछा भी जाएगा। किन लोगों को भारत रत्न मिला है? तो 5 लोग हैं जिनको भारत रत्न मिला है। पीवी नरसिम्हा राव जी को, चौधरी सिंह जी को, एमएस स्वामीनाथन को और कर्पूरी ठाकुर को। ठीक है, ये 4 लोगों को भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत रत्न जो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, उनसे सम्मानित किया गया है। किसको किसको? फॉर्मर पीएम पीवी नरसिम्हा राव जी को, फॉर्मर पीएम चौधरी चरण सिंह जी को, ये एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट है एमएस स्वामीनाथन जी, और कर्पूरी ठाकुर सीएम ऑफ बिहार थे। ठीक है। नेक्स्ट अवार्ड है 96th एकेडमी अवार्ड। तो ये जो ऑस्कर अवार्ड है ये कौन सी मूवी को मिला है? ये ओपनहाइमर को मिला है। ठीक है, ओपनहाइमर को 96th एकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है मिस वर्ल्ड 2024 का। तो मिस वर्ल्ड 2024 का अवार्ड मिला है क्रिस्टीना पेस्कोवा को। ठीक है, क्रिस्टीना पेस्कोवा को मिला है। ये चेक रिपब्लिक की है, यूरोप की कंट्री है चेक रिपब्लिक। क्रिस्टीना पेस्कोवा वहां से आती है जिनको मिस वर्ल्ड 2024 प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं सारे अवार्ड्स। तो भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किसको मिला है? नरेंद्र मोदी साहब को मिला है। ग्लोबल इन इक्वालिटी रिसर्च अवार्ड किसको मिला है? तो बीना अग्रवाल और जेम्स बॉयस जी को मिला है। एविएशन वीक लॉरेट अवार्ड्स मिला है इसरो को। एबल प्राइज मिला है फ्रेंच मैथमेटिशियन मिशेल टेलग्रैंड को। इंटरनेशनल कल्चर अवार्ड 2024 मिला है प्रोफेसर मीना चारंडा जी को। भारत रत्न का अवार्ड मिला है पीवी नरसिम्हा राव जी को, चौधरी चरण सिंह जी को, एमएस स्वामीनाथन को और कर्पूरी ठाकुर को। 96th एकेडमी अवार्ड्स जो कि ऑस्कर अवार्ड से जाना जाता है वो मिला है मूवी ओपनहाइमर को। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड 2024 किसको मिला है? तो ये क्रिस्टीना पेस्कोवा को मिला है चेक रिपब्लिक की। ठीक है, क्रिस्टीना पेस्कोवा जो कि चेक रिपब्लिक की है, उन्हें मिस वर्ल्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है हमारा वाटर वॉरियर अवार्ड का। तो वाटर वॉरियर का अवार्ड दिया गया है नोएडा की अर्बन लोकल बॉडी अथॉरिटी को। ठीक है, नोएडा की अथॉरिटी को वाटर वॉरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट टेक प्राइज किसको मिला है? तो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की एक प्रोजेक्ट है आई रास्ते प्रोजेक्ट, उसको गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट अवार्ड है हमारा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल एंड स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल। तो स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर मेल का अवार्ड गया है नीरज चोपड़ा जी को, जो कि जैवलिन थ्रोअर हैं, और स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में गया है शीतल देवी जी को, जो कि आर्चरी करती हैं। ठीक है, ये आर्चरी गेम को बिलोंग करती है, और नीरज चोपड़ा जी जैवलिन थ्रोअर हैं, जैवलिन को बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विशिष्ट सेवा मेडल किसको मिला है, तो हवलदार वरिंदर सिंह साहब को विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया है, से उनको सम्मानित किया गया है, विशिष्ट सेवा मेडल हवलदार वरिंदर सिंह जी को। ठीक है, बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है साउथ इंडियन बैंक को। ईशा अंबानी को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है, ईशा अंबानी को लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। सिटी यूनियन बैंक को बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का अवार्ड मिला है, बेस्ट फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स अडॉप्शन का अवार्ड मिला है, और बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए ये सारा ही अवार्ड सिटी यूनियन बैंक को मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है 58th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, तो गुलजार साहब को मिला है, और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को ये ज्ञानपीठ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 का, तो ये बीना मोदी जी को मिला है, ये बीना मोदी जी को सम्मानित किया गया है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमन ऑफ द ईयर 2023 से। ठीक है, एक बार फिर से सारे अवार्ड्स को रिव्यू कर लेते हैं। तो वाटर वॉरियर अवार्ड किसको मिला है, नोएडा की अथॉरिटी को मिला है। आई रास्ते प्रोजेक्ट का अवार्ड किस लिए दिया गया है, गवर्नमेंट टेक प्राइज के लिए दिया गया है। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर नीरज चोपड़ा, स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर फीमेल शीतल देवी आर्चरी को बिलोंग करती हैं, नीरज चोपड़ा जैवलिन थ्रोअर हैं। विशिष्ट सेवा मेडल किसको मिला है, तो हवलदार वरिंदर सिंह साहब को मिला है। बेस्ट टेक्नोलॉजी बैंक ऑफ द ईयर कौन है, तो साउथ इंडियन बैंक है। लोकमत महाराष्ट्रियन ऑफ द ईयर कौन है, ईशा अंबानी है। सिटी यूनियन बैंक को बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बैंक, बेस्ट फिनटेक एंड डिजिटल पेमेंट इंडेक्स अडॉप्शन एंड बेस्ट फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए अवार्ड मिला है। 58th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, तो गुलजार जी को और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को। नेक्स्ट अवार्ड है आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है बीना मोदी जी को। ठीक है, बीना मोदी को आउटस्टैंडिंग बिजनेस वुमेन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड मिला है। अब कुछ अवार्ड्स हम लोग रिपब्लिक डे परेड से संबंधित देख लेते हैं। तो हर साल रिपब्लिक डे पे कुछ झांकियां निकलती हैं, टैब्ल्यू निकलते हैं, तो मार्चिंग कंटिजेंट्स निकलते हैं, उन्हीं को अवार्ड दिया जाता है, तो उन्हीं के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग 3 सर्विसेज का अवार्ड किसको मिला है, तो सिख रेजिमेंट कंटिजेंट को मिला है। ठीक है, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट का अवार्ड सिख रेजिमेंट को मिला है। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF अदर ऑक्सिलरी फोर्सेस। ठीक है, ये 3 सर्विसेज का था सिख रेजिमेंट, और ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का है, जिसमें दिल्ली पुलिस विमेन मार्चिंग कंटिजेंट को बेस्ट मार्चिंग अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट 3 टैब्ल्यू का। सबसे 3 बेहतरीन झांकियाँ कौन सी रही हैं, तो सबसे पहली रही है ओडिशा की विमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत की झांकी, पहले नंबर पर रही है। सेकंड अवार्ड मिला है गुजरात को इनकी झांकी धोरदो, जो कि गुजरात बॉर्डर टूरिज्म की एक आइकन बनी थी, उसके लिए अवार्ड मिला है। तीसरा स्थान है तमिलनाडु का कुडावलोई सिस्टम के लिए। ये क्या था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी था। कुडावलोई सिस्टम क्या है, ये एंशिएंट डेमोक्रेटिक सिस्टम है तमिलनाडु का, याद रखिएगा कुडावलोई सिस्टम। ठीक है, बेस्ट टैब्ल्यू इन मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स में किसको मिला है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का बेस्ट जो है टैब्ल्यू रहा है विद द थीम भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी। स्पेशल प्राइज मिला है CPWD को, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को, सेंट्रल विस्टा के लिए विकसित भारत का प्रतिबिंब, जो नया पार्लियामेंट बना है उसके लिए सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब के लिए। स्पेशल मोमेंटो मिला है वंदे भारत डांस ग्रुप को, जिन्होंने परफॉर्म किया था। ठीक है, एक बार फिर से सारे रिवाइज कर लेते हैं। तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग 3 सर्विसेज सिख रेजिमेंट को, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF दिल्ली पुलिस विमेन कंटिजेंट को, बेस्ट 3 टैब्ल्यू इन स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज, पहला ओडिशा को मिला है विमेन एम्पावरमेंट इन विकसित भारत के लिए। सेकेंड मिला है गुजरात के धोरदो को, जो कि गुजरात बॉर्डर टूरिज्म का एक आइकन बना है। थर्ड मिला है तमिलनाडु के कुडावलोई सिस्टम को, जो कि एंशिएंट डेमोक्रेटिक सिस्टम रहा है। बेस्ट टैब्ल्यू इन मिनिस्ट्रीज मिला अवार्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला है फॉर मदर ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। स्पेशल प्राइज मिला है CPWD को, सेंट्रल विस्टा विकसित भारत का प्रतिबिंब के लिए। और स्पेशल मोमेंटो प्राइज मिला है वंदे भारत डांस ग्रुप को।
ये कुछ और कैटेगरी है जो ऑनलाइन पोल से जो है अवार्ड्स को डिसाइड किया गया था। तो बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग 3 सर्विसेज में इसमें किसको मिला है, तो जनता को पसंद आया है, ऑनलाइन पोल से जो अवार्ड मिला है वो राजपुताना राइफल्स को मिला है। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF फोर्सेस, तो ये CRPF वुमेन मार्चिंग कंटिजेंट को मिला है। ठीक है, जो स्टेट ने अवार्ड किया था, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अवार्ड किया था, वो दिल्ली पुलिस की विमेन को अवार्ड मिला था। ऑनलाइन पोल से जो अवार्ड मिला है वो CRPF को मिला है। बेस्ट 3 टैब्ल्यू किसको मिला है, तो सेकंड स्थान पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्राइस था वो फर्स्ट पे गुजरात को मिला है, गुजरात डोरडो को मिला है। सेकंड पे है यूपी का विकसित भारत समृद्ध विरासत। थर्ड पे है आंध्र प्रदेश ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल एजुकेशन इन आंध्र प्रदेश मेकिंग स्टूडेंट्स ग्लोबली कम्पिटेटिव। ठीक है, बेस्ट टैब्ल्यू का अवार्ड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को दिया गया है फॉर वाइब्रेंट विलेजेस स्कीम। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग 3 सर्विसेज राजपुताना राइफल्स। याद रखिएगा ये ऑनलाइन पोल था, ये ऑनलाइन पोल का रिजल्ट था। वो जो इससे पहले जो स्लाइड में हम लोगों ने देखा था, जो अवार्ड्स देखे थे, वो पैनल ऑफ जजेस ने डिसाइड किए थे बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट अमंग CAPF, यहाँ पे CRPF है, वहाँ पे दिल्ली पुलिस विमेन थी। ठीक है, दिल्ली वुमेन पुलिस कंटिजेंट थी। बेस्ट 3 टैब्ल्यू वहाँ पे कौन कौन थे, वहाँ पे पहले स्थान पे था ओडिशा का विकसित भारत विमेन एम्पावरमेंट, सेकंड पे गुजरात का धोर्डो था, और थर्ड पे तमिलनाडु का कडुवुलई सिस्टम था। यहाँ पे ऑनलाइन पोल में पहले नंबर पे गुजरात का धोर्डो है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश विकसित भारत समृद्ध विरासत का है, और थर्ड स्थान जो है, तीसरा स्थान आंध्र प्रदेश का है, जिन्होंने टैब्ल्यू परफॉर्म किया था ट्रांसफॉर्मिंग स्कूल एजुकेशन इन आंध्र प्रदेश मेकिंग स्टूडेंट्स ग्लोबली कम्पिटेटिव वाली थीम पे। ठीक है, यहाँ पे बेस्ट टैब्ल्यू सेंट्रल मिनिस्ट्री का अवार्ड किसको मिला है, तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को मिला है, वहां पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर को मिला था। नेक्स्ट अवार्ड है फिर से भारत रत्न का अवार्ड है, तो ये लाल कृष्ण आडवाणी जी को मिला था। ठीक है, इंडिया के डिप्यूटी PM रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, इनको भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड था शंकर स्मृति अवार्ड, तो शंकर स्मृति अवार्ड मिला है, प्रीस्ट है पंडित ईश्वरी प्रसाद नामबुदरी को। ठीक है, पंडित ईश्वरी प्रसाद नामबुदरी को शंकर स्मृति अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड मिला है REC लिमिटेड को, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन लिमिटेड को मिला है, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को मिला है बेस्ट ग्रीन अवार्ड कॉर्पोरेट अवार्ड। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड किसको मिला है, तो ये शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन साहब को मिला है 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स। नेक्स्ट अवार्ड है लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड, ये मिला है प्यारेलाल शर्मा जी को। भारत रत्न किसको मिला है, PV नरसिम्हा राव, ये हम लोग ने देख लिया था। KPP नाम्बियार अवार्ड किसको मिला है, तो ये S सोमनाथ जी को मिला है, इसरो के जो इसरो के चेयरमैन रहे हैं, एक्स चेयरमैन रहे हैं। KPP नाम्बियार अवार्ड S सोमनाथ जी को मिला है। नेल्सन मंडेला अवार्ड निमहैंस को मिला है, और फर्स्ट वुमेन टू बी ऑनर्ड विद GT बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च मिला है अदिति सेन डे को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो GT बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च जो है इस बार पहली महिला को मिला है, जिनका नाम है अदिति सेन डे। एक बार फिर से सारे अवार्ड्स देख लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, पंडित ईश्वरी प्रसाद नामबुदरी जी को शंकर स्मृति अवार्ड मिला है, REC लिमिटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड को बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉर्पोरेट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन साहब को 66th एनुअल ग्रैमी अवार्ड्स मिला है, प्यारेलाल शर्मा जी को लक्ष्मी नारायण इंटरनेशनल अवार्ड मिला है, भारत रत्न मिला है PV नरसिम्हा राव जी को, KPP नाम्बियार अवार्ड S सोमनाथ जी को मिला है, नेल्सन मंडेला अवार्ड निमहैंस को मिला है, और पहली महिला टू बी ऑनर्ड विद GT बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च मिला है अदिति सेन डे को। नेक्स्ट अवार्ड है जीवन रक्षा पदक अवार्ड, तो जीवन रक्षा पदक अवार्ड किसको मिला है, श्री शशिकांत कुमार जी को मिला है जीवन रक्षा पदक अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है शिविलियर डे लेजियन डे ऑनर अवार्ड, ये फ्रांस का सिविलियन ऑनर अवार्ड है, ये शशि थरूर जी को मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024 का, तो ये मिला है एलेक्स डॉसन जी को। ठीक है, एलेक्स डॉसन जी को मिला है अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है द रनिंग शील्ड एंड ट्रॉफी, किसको मिला है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब बठिंडा को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर अवार्ड, तो ये आचार्य लोकेश मुनि जी को मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सोशल गुड एंड टेलीकॉम का अवार्ड किसको मिला है, तो ये C.DOT को मिला है।
नेक्स्ट है सुनील भारती मित्तल साहब को क्या किया गया है, ऑनररी नाइटहुड मिला है किंग चार्ल्स थ्री ऑफ यूके द्वारा। ठीक है, किंग चार्ल्स थ्री ऑफ यूके ने ऑनररी नाइटहुड से बेस्टो किया है सुनील भारती मित्तल को। ठीक है, एक बार फिर से सारे अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं। जीवन रक्षा पदक का अवार्ड किसको मिला है, तो श्री शशिकांत कुमार जी को मिला है। शेवेलियर डे लेजियन डे ऑनर का अवार्ड शशि थरूर जी को मिला है। एलेक्स डॉसन को अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2024। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भटिंडा को क्या मिला है, द रनिंग शील्ड एंड ट्रॉफी। ग्लोबल जैन पीस एम्बेसडर का अवार्ड किसको मिला है, आचार्य लोकेश मुनि जी को। इनोवेशन इन एआई सोशल गुड एंड टेलीकॉम किसको मिला है, सी डॉट को मिला है। और ऑनररी नाइटहुड बाय किंग चार्ल्स थ्री ऑफ यूके को क्या मिला है, सुनील के को किससे नवाजा गया है, तो सुनील भारती मित्तल साहब को ऑनररी नाइटहुड से नवाजा गया है। नेक्स्ट अवार्ड है MS स्वामीनाथन अवार्ड, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है इंडिया के, इनको भारत रत्न भी मिला है। ठीक है, पॉस्टमसली मिला है। तो MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको गया है, प्रोफेसर BR कंबोज को गया है। ठीक है, MS स्वामीनाथन अवार्ड जो गया है वो प्रोफेसर BR कंबोज को गया है। नेक्स्ट अवार्ड है नृत्य कला निधि अवार्ड। नृत्य कला निधि अवार्ड मिला है वसंत लक्ष्मी नरसिम्हचारी को। ठीक है, वसंत लक्ष्मी नरसिम्हचारी को नृत्य कला निधि अवार्ड दिया गया है। CII कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री नेशनल अवार्ड किसको गया है, तो हीरो मोटोकॉर्प को गया है। नेक्स्ट अवार्ड है प्रेस्टिजियस ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर किसको गया है, तो ये प्रोफेसर एड्रियन माइकल क्रूज को ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, प्रोफेसर एड्रियन माइकल क्रूज को अवार्ड दिया गया है प्रेस्टिजियस ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। नेक्स्ट अवार्ड है प्यूबिटी अवार्ड्स मेंस एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड, तो ये विराट कोहली को मिला है प्यूबिटी स्पोर्ट मेंस एथलीट ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार, जो कि मिला है श्री शेंदु मुखोपाध्याय जी को। नेक्स्ट अवार्ड है स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड 2023, तो इसमें सूरत जो कि गुजरात में है और इंदौर मध्य प्रदेश में है वो जॉइंटली रिकॉग्नाइज किए गए थे एज क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। तो स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड में सूरत और इंदौर को क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया से जो है रिकॉग्नाइज किया गया है। नेक्स्ट अवार्ड है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर, तो ये मिला है फीफा के प्रेसिडेंट जियानी इन्फेंटिनो को। ठीक है, जियानी इन्फेंटिनो को इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। एक बार फिर से सारे रिवाइज कर लेते हैं। प्रोफेसर BR कंबोज को मिला है MS स्वामीनाथन अवार्ड। ठीक है, MS स्वामीनाथन अवार्ड किसको मिला है, प्रोफेसर BR कंबोज को मिला है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ये प्रोफेसर BR कंबोज, एक सेकेंड थोड़ा पेन चेंज कर ले तो समझ में आएगा। हाँ जी, तो BR। नेक्स्ट अवार्ड है प्रधानमंत्री रक्षा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड। ठीक है, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड कितने लोगों को मिला है, तो 19 बच्चों को ये मिला है, याद रखिएगा ये फिगर, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला है, तो दीप्ति शर्मा जी को मिला है, याद रखिएगा दीप्ति शर्मा विमेन क्रिकेटर है इंडिया की। नेक्स्ट है गौरव सम्मान अवार्ड किसको मिला है, तो डॉक्टर ऋतु करिधर श्रीवास्तव हैं और नवीन तिवारी साहब हैं, इनको गौरव सम्मान अवार्ड से नवाजा गया है, सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स किसको मिला है, तो ये 12th फेल को मिला है पॉपुलर फिल्म की कैटेगरी में, और क्रिटिक्स की कैटेगरी में जोरम को मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, ये अजीत मिश्रा जी को दिया है। ठीक है, अजीत मिश्रा जी को ये मिला है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड। नेक्स्ट अवार्ड है 75th क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड, क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड, तो ये बराक ओबामा को मिला है जो एक्स यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट रहे हैं। एक बार सारे अवार्ड्स रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने बच्चों को मिला है, तो 19 बच्चों को मिला है। बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर का अवार्ड किसको मिला है, दीप्ति शर्मा जी को मिला है। गौरव सम्मान अवार्ड किसको मिला है, ऋतु करिधर श्रीवास्तव और नवीन तिवारी जी को मिला है। 69th फिल्म फेयर अवार्ड में पॉपुलर कैटेगरी में किसको अवार्ड मिला है, 12th फेल को मिला है, और क्रिटिक्स अवार्ड में जोरम को अवार्ड मिला है। नेक्स्ट अवार्ड है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन अवार्ड, ये मिला है अजीत मिश्रा जी को, फ्रीडम ऑफ द सिटी अवार्ड अजीत मिश्रा जी को मिला है। 75th क्रिएटिव आर्ट्स एमी अवार्ड्स मिला है बराक ओबामा जी को। ठीक है, नेक्स्ट अवार्ड है जो हम लोग देखेंगे बेस्ट इन्वायरमेंटल ऑफिसर अवार्ड, ये बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर अवार्ड मिला है दीपा भंडारे जी को। ठीक है, दीपा भंडारे जी को बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर अवार्ड मिला है। ठीक है, फिर है फीफा बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, ये लायनल मेसी जी को मिला है, अर्जेंटीना से आते हैं। फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड फीमेल कैटेगरी में किसको मिला है, तो फीमेल कैटेगरी में एटाना बॉनमती को मिला है जो कि स्पेनिश की फुटबॉल प्लेयर है। ठीक है, स्पेनिश की फुटबॉल प्लेयर है। आईसीसी अवार्ड्स देख लेते हैं 2023 के, तो 2 कैटेगरीज हैं जिसमें इंडियन को प्राइज मिला है, इसलिए सिर्फ 2 ही कैटेगरी इंक्लूड करेंगे। तो आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है विराट कोहली जी को। ठीक है, और आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मिला है
स्काई को सूर्य कुमार यादव जी को। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। दीपा भंडारे जी को मिला है बेस्ट इन्वायरमेंट ऑफिसर अवार्ड। लायनल मेसी को मिला है फीफा मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड। एटाना बोनमती को मिला है फीफा बेस्ट प्लेयर अवार्ड इन फीमेल कैटेगरी। लायनल मेसी फुटबॉल प्लेयर है, अर्जेंटीना से आते हैं। एटाना बोनमती जो है स्पेनिश फुटबॉलर है। ठीक है, और फिर हम लोग आईसीसी अवार्ड्स 2023 देख लेते हैं। तो आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है विराट कोहली को, और आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है सूर्य कुमार यादव जी को।